मित्रों, मैं आप सभी को अलिफ लैला की हिंदी कहानियाँ सुना रहा हूँ। यह कहानियाँ रहस्य रोमांच से भरी हुई हैं। आज की कहानी है कमरुजमा और बदौरा की कहानी। फारस देश से 20 दिन की राह पर एक देश खलदान है। उस देश के कई टापू भी शामिल हैं। बहुत दिन पहले वहाँ का बादशाह शाहजमा था। उसकी 4 पत्नियाँ थीं और 7 विशेष दासियाँ। वह बड़ा प्रतापी राजा था। उस देश में समृद्धि और शांति का राज्य था। कोई शत्रु उसके देश पर निगाह नहीं लगाए था, किंतु उसे एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने अपने मंत्री से कहा कि मेरी अवस्था व्यर्थ ही बीती जाती है और मेरे बाद इतने बड़े राज्य का क्या होगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। मालूम होता है भगवान भी मुझे भूल गया है। मंत्री ने कहा, पृथ्वीपाल, आप इस प्रकार की निराशा की बात ही न करें। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वह किसी को भूलता नहीं है। आप दीनतापूर्वक रात दिन भगवान से संतान की भीख मांगें। इसके अतिरिक्त फ़कीरों दरवेशों के आशीर्वाद लें तो मनोकामना पूर्ण होगी। मंत्री के परामर्श के अनुसार बादशाह ने पूरे जोर से धार्मिक कृत्य शुरू किए और फ़कीरों को खूब दान दिया और उनसे संतान का आशीर्वाद चाहा। कुछ काल के उपरांत उसकी रानी को गर्भ ठहर गया। 9 महीने के बाद उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने लाखों रुपया फ़कीरों के दान अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के इनाम पर खर्च किए। यहाँ तक कि उसके देश में कोई भी व्यक्ति भूखा नंगा नहीं रहा और महीनों तक राजमहल में उत्सव होता रहा। राजकुमार अत्यंत रूपवान था। उसका नाम रखा गया कमरुजमा। बादशाह ने उसके कुछ बड़ा होने पर उसकी शिक्षा के लिए कई विशेषज्ञ नियुक्त किए, जो हर प्रकार से कला कौशल और विद्याओं में उसे शिक्षा देते थे। और तो सब ठीक रहा, किंतु शिक्षा के दौरान उस पर न जाने क्या प्रभाव पड़ा कि उसे स्त्रियों से घृणा हो गई। जब वह जवान होने लगा तो बादशाह ने उसे एक दिन अपने पास बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारा विवाह करवा दूँ। तुम क्या कहते हो? शहजादे को इस बात से बुरा लगा। उसने पिता की बात का कोई उत्तर न दिया और बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जब बादशाह ने जोर देकर अपनी बात का उत्तर चाहा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आपका आदेश न मानना निश्चय ही बड़ा अशोभनीय बात है, किंतु इस मामले में मैं विवश हूँ। मैं विवाह बिल्कुल नहीं करना चाहता। सभी स्त्रियां झूठी और कुटिल होती हैं। बादशाह को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने कहा, जी तो चाहता है कि तुम्हें अभी तक इस अशिष्टता का दंड दूं, किंतु मैं तुम्हें 1 वर्ष का अवसर देता हूं। किंतु 1 वर्ष बाद भी शहजादा इस बात पर अड़ा रहा कि मुझे विवाह नहीं करना है। उसने कहा कि मैंने सारी पुस्तकों में स्त्रियों की बुराइयां ही पढ़ी हैं, मैं कैसे उनका विश्वास करूं। बादशाह बहुत ही नाराज़ हुआ और इस बात के लिए तैयार हो गया कि शहजादे को कोई कठोर दंड दे। किंतु मंत्री के कहने पर उसने शहजादे को अपना निश्चय बदलने के लिए 1 वर्ष का और समय दिया। यह समय भी बेकार गया, क्योंकि शहजादा अब भी इस बात पर अड़ा था कि मैं विवाह नहीं करूँगा। बादशाह ने एक बार फिर अपने क्रोध पर संयम रख किया और शहजादे की माँ रानी फातिमा से कहा कि तुम अपने बेटे को समझाओ, नहीं तो मैं उसे बड़ा कठोर दंड दूंगा। फातिमा ने शहजादे को समझाया कि तुम्हारे वंश में सदा से विवाह की रीति चली आती है। तुम्हारे लिए इनका उल्लंघन करना उचित नहीं है, किसी प्रकार भी उचित नहीं है। कमरुजमा ने वही दलील दी कि स्त्रियां भ्रष्ट और धोखेबाज होती हैं। माँ ने समझाया कि बेटे, तुम सभी स्त्रियों के लिए यह बात कैसे कह सकते हो? कुछ स्त्रियां दुष्ट होती हैं तो कोई पवित्र भी होती हैं। मैंने भी कई दुष्ट पुरुषों की कथाएं पढ़ी हैं, किंतु इसका यह मतलब नहीं होता कि सारे पुष्ट दुराचारी होते हैं। किंतु माँ के लाख समझाने बुझाने पर भी शहजादा टस से मस न हुआ। कुछ और समय बीता। अंत में बादशाह स्वयं पर संयम न रख सका। उसने आदेश दिया कि शहजादे को एक पुराने और छोटे से मकान में, जिसमें हवा रोशनी भी ठीक से नहीं आती थी, बंद कर दिया जाए। उसने कहा कि उसके लिए 2-4 कपड़े वहाँ रखवा दो और एक बूढ़ी दासी उसकी सेवा में रख दो और 2-4 पुस्तकें पढ़ने के लिए रखवा दो, किंतु उसे मकान से बाहर न निकलने दिया जाए। लेकिन कमरुजमा को कोई परवाह नहीं थी। वह आनंदपूर्वक उस मकान में गया, दिन में पुस्तकें पढ़ता रहा और रात को अपने पलंग पर लेटकर सो गया। उस मकान में एक कुआं था जिसमें जिन्नों के बादशाह द्युमर्स की परी बेटी मैमून रहती थी। रात को मैमून संसार भ्रमण के लिए रोज की तरह कुएं से निकली। उसे मकान में प्रकाश देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ रहने के लिए कौन आ गया। यद्यपि शहजादे का शयन कक्ष बाहर से बंद किया हुआ था, तथापि परी को इससे क्या बाधा होती। वह कमरे के अंदर जाकर सोने के पलंग पर रेशमी चादर ओढ़े हुए सोते हुए शहजादे को एकटक देखने लगी। कमरुजमा का अनुपम सौंदर्य देखकर वह ठगी सी रह गई। उसने धीरे से चादर खिसकाकर उसे सिर से पांव तक देखा।
कुछ देर उसे देखने के बाद उसने शहजादे के मुंह और माथे का चुम्बन किया और पहले की भांति उसे चादर उड़ा दी। इसके बाद वह उड़कर आकाश में गई और संसार भ्रमण करने लगी। तभी उसे अपने पीछे पंखों की सरसराहट सुनाई दी। उसने आवाज़ दी, कौन जा रहा है? इधर आ। उड़ने वाला भी एक जिन था। वह जिन्नों के एक सरदार शहमर का बेटा नहस था। जिन्नों की शहजादी की आवाज़ सुनकर वह उसके पास आया। महमूद ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं इस समय चीन देश जा रहा हूँ। चीन बहुत बड़ा देश है और उसके अंतर्गत कई द्वीप हैं। वहाँ के बादशाह का नाम गोर है, उसकी बेटी बदोरा है। वह इतनी सुंदर मालूम है कि मालूम होता है विधाता ने उससे अधिक सुंदर किसी को पैदा नहीं किया है। न मनुष्यों में न हमारी जाति में उससे बढ़कर कोई रूपवान है। नहस ने आगे कहा, शहजादी बदोरा के होठ मूंगे की तरह हैं, आंखें तिरछी और मदबरी हैं। उसकी केश राशि श्यामल घटा की भांति है, जिसमें लगे चांदी के सितारे बिजली की तरह चमकते हैं। उसकी नाक बड़ी सुडौल है और माथा बड़ा उज्ज्वल है। उसकी दंत पंक्ति जैसे मोतियों की लड़ी है। उसकी चाल हंसनी की भांति है और उसकी आवाज़ में चांदी की घंटियों की खनक है। वह हंसती है तो नैर फूल झड़ते हैं। उसका यौवन उन्नत और पुष्ट है। संक्षेप में वह हर मामले में अद्वितीय है। बादशाह गौर ने करोड़ों अशर्फियों की लागत से अपनी प्यारी बेटी के लिए एक सतखंडा महल बनवाया है। उसका पहला खंड बिल्लोर पत्थर का, दूसरा खंड तांबे का, तीसरा फौलाद का, चौथा पीतल का, पांचवां कसौटी के पत्थर का, छठा खंड चांदी का और सातवां खंड सोने का है। इस महल के चारों ओर मनोहर वाटिका इस प्रकार के फलों और हर प्रकार के फूलों के वृक्ष हैं। उस वाटिका में हर समय पके फलों और सुगंधित फूलों की खुशबू गमगमाती रहती है। जगह जगह फव्वारे चलते हैं और स्वच्छ जल की नहरें और तालाब जगह जगह बने हैं। कुछ पेड़ ऐसे घने हैं जिनके नीचे धूप नहीं आती और वहां आराम करने से में सारी थकान मिट जाती है। उस बादशाह का ऐश्वर्य और शहजादी के रूप की प्रशंसा सुनकर दूर दूर से देशों के राजकुमारों ने उसे विवाह का प्रस्ताव किया है। बादशाह ने अपनी बेटी को अनुमति दे रखी है कि जिससे चाहे विवाह करे, किंतु शहजादी को विवाह से चिढ़ है। उसके माँ बाप ने बहुत समझाया किंतु वह राजी नहीं होती और कहती है, अगर आप लोगों ने मेरे विवाह के लिए जोर दिया तो मैं हत्या कर लूँगी। बादशाह ने उसे एक मकान में बंदी बना रखा है। उसकी सेवा के लिए 10 बूढ़ी स्त्रियाँ नियत की गई हैं, जिनकी प्रमुख वह स्त्री है जिसका दूध राजकुमारी ने बचपन में पिया था। अब न शहजादी स्वयं कहीं जा सकती है, न उसके पास कोई जा सकता है। बादशाह ने अपनी पुत्री को पागल समझकर यह विज्ञप्ति कर दिया है कि जो हकीम या ज्योतिष या तांत्रिक उसे अच्छा कर देगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि वह परम सुंदरी राजकुमारी इस प्रकार से बंदगी में दुख भोग रही है। महमूद ने हंसकर नहस से कहा, मालूम होता है तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है। एक बेकार सी लड़की के रूप कितनी प्रशंसा कर रहे हो। अगर तुम उस शहजादे को देखो जिसे मैंने देखा है और जिसने मेरा मन मोह लिया है, तो तुम्हें मालूम होगा कि सौंदर्य किसे कहते हैं। बल्कि मुझे विश्वास है कि शहजादे को देखकर तुम चीन की राजकुमारी का सौंदर्य भूल ही जाओगे। नहस ने कहा, शहजादी, वह रूपवान शहजादा कहाँ है? महमूद ने कहा, वह तो अति निकट है। वह भी बंदी होकर एक मकान में पड़ा है, क्योंकि उसे भी विवाह करने से इनकार कर दिया है। वह उसी मकान में बंद है जिसके कुएं में मैं रहती हूँ। नहस ने कहा, मैं उस शहजादे को देखने के बाद ही कह सकता हूँ कि वह कितना सुंदर है। फिर भी मैं कहता हूँ कि चीन की शहजादी अधिक सुंदर है। परी बोली कि तुम झक मारते हो, शहजादी उसके मुकाबले में क्या होगी। इसी तरह वे दोनों बड़ी देर तक बहस करते रहे। अंत में जिन बोला, परी रानी, तुम्हें इस प्रकार मेरी बात का विश्वास नहीं होगा। मैं उसे उसके मकान से उड़ा कर लाता हूँ, फिर तुम खुद ही देख लेना। महमूद बोले, अच्छी बात है, तुम उसे लाकर शहजादे के पास लिटा दो ताकि दोनों की तुलना हो सके। जिन ने उड़ान भरी और कुछ ही क्षणों में चीन की राजकुमारी को लाकर उसने शहजादे की बगल में लेटा दिया। इससे भी बात न बनी। परी जिद करती रही कि कमरुजा अधिक सुंदर है और नहस राजकुमारी बदोरा की प्रशंसा करता रहा। अंत में दोनों ने तय किया कि किसी तीसरे व्यक्ति को लाकर फैसला कराएं कि कौन अधिक सुंदर है। परी ने ज़मीन पर पांव पटका तो ज़मीन फट गई और उसमें से एक लंगड़ा, काना और कुबड़ा जिन निकला, जिसके सिर पर 6 सींग थे और हाथ पांव बहुत ही लंबे थे। उसने आकर परी महमूद को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि मुझे किस सेवा के लिए बुलाया गया है। परी ने कसकस नामी इस भयानक जिन से कहा कि मेरे और नहस के बीच बहस छिड़ गई है कि इन दोनों में कौन अधिक सुंदर है। तू इस बात का फैसला कर। कसकस बहुत देर तक दोनों को देखता रहा किंतु कुछ निर्णय न कर सका।
उसने कहा, अभी तो कुछ नहीं कह सकता, कोई एक बात में बढ़कर है, कोई दूसरी बात में। अगर यह बारी बारी से जाकर एक दूसरे को प्रेम दृष्टि से देखें तो संभव है कि उनका वास्तविक सौंदर्य प्रकट हो। मैमून और नहस ने कसकस का यह सुझाव पसंद किया। पहले मैमून खटमल बन गई और उसने शहजादे की गर्दन में जोर से काट लिया। शहजादे ने खटमल पकड़ने के लिए हाथ मारा, किंतु मैमून फुर्ती से अपनी असली सूरत में आ गई और फिर तीनों अदृश्य होकर देखने लगे कि शहजादा क्या करता है। कमरूजमा ने आंखें खोली और शहजादी को अपनी बगल में लिटा देखकर उस पर तुरंत मोहित हो गया। कहाँ तो उसे स्त्रियों के नाम से चिढ़ थी, कहाँ वह इतना प्रेम विवश हो गया कि बेतहासा उसका मुख और कपोल चूमने लगा। इस बीच नहस ने जादू से शहजादी बेखबर होकर सोती रही, उसे कुछ पता न चला। शहजादे ने सोचा कि कदाचित यह वही सुंदरी है जिसके साथ मेरे माता पिता मेरा विवाह करवाना चाहते थे। अगर मैं इसे पहले देख लेता तो शादी करने से क्यों इनकार करता। उसे अपनी इस मूर्खता पर बड़ी लज्जा आई कि बेकार ही माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने शहजादी को जगाना चाहा, किंतु वह तो जिन नहस के जादू के प्रभाव से बेखबर सो रही थी। कमरूजमा ने शहजादी की नीलम की अंगूठी उतारी और उसकी जगह अपनी हीरे की अंगूठी पहना दी और स्वयं शहजादी की नीलम की अंगूठी पहनकर अपनी जगह पहले की तरह लेटा रहा और कुछ क्षणों में मैमून के जादू से अचेत होकर सो गया। अब जिन नहस ने मच्छर बनकर शहजादी के होठ पर डंक मारा, जिसके दर्द से वह जाग उठी, उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके बगल में यह सुंदर युवक कैसे आकर सो गया। वह भी विवाह से बहुत चिढ़ती थी, किंतु कमरूजमा पर तुरंत मोहित हो गई। उसने सोचा कि मेरे पिता शायद मेरा विवाह इसी युवक से करवाना चाहते थे और मैं अपनी मूर्खता और हठवादिता के कारण इनकार करती रही। किंतु उसे यह बड़ा अजीब लगा कि मेरा प्रीतम मेरे पास आकर भी केवल सो रहा है और न प्रेम दृष्टि डालता है न बातचीत करता है। कुछ देर बाद वह स्वयं को न रोक सकी। उसने शहजादा की बाँह पकड़कर कई झटके दिए, किंतु वह तो मैमून के जादू में अचेत होकर सो गया। शहजादी उसका हाथ चूमने लगी। उसने देखा कि मेरी अंगूठी इसकी उंगली में है। अपना हाथ देखा तो उसने दूसरी अंगूठी पाई। उसने सोचा कि शायद मुझे याद ही नहीं रहा, किंतु मेरा विवाह इस युवक के साथ हुआ है, वरना यह अंगूठियाँ कैसे बदल जाती। उसने शहजादे को गले से लिपटा कर बहुत प्यार किया और फिर सो गई। मैमून ने नहस से कहा, तुमने देख लिया कि शहजादा अधिक सुंदर है, तभी शहजादी पागल की तरह उसे प्यार कर रही है। अब तुम शहजादी को उसके महल में पहुंचा दो। यह कहकर उसने कसकस को भी विदा दी और स्वयं अपने कुएं में वापस आ गई। कमरूजमा सुबह जागा और उसने शहजादी को अपने पास न देखा। उसने सोचा कि शायद मेरे पिता ने उसे बुला भेजा है। उसने अपनी सेवा के लिए नियत दास को पुकारा। वह शहजादे के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शहजादे ने हाथ मुंह धोकर पूछा कि जो सुंदरी रात को मेरे पास सो रही थी वह कहाँ गई। दास ने कहा, सरकार, मैंने तो किसी सुंदरी को नहीं देखा। फिर यहाँ कोई सुंदरी आ कैसे सकती है। इस कमरे पर तो बाहर की ओर से ताला लगा रहता है। आप निश्चय ही कोई स्वप्न देखा होगा। कमरूजमा को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उसने दास को बहुत मारा और बराबर पूछता रहा कि वह सुंदरी कहाँ गई। दास बेचारा क्या बताता। कमरूजमा ने कहा कि तू बहुत दुष्ट है, साधारण दंड से नहीं मानेगा। यह कहकर उसने अन्य दासों को बुलाकर इस दास को रस्सी से बंधवाया और कुएं में लटकवा दिया। दास ने सोचा कि मैं अपनी सच बात पर अड़ता हूँ तो इसी तरह मर जाऊँगा, क्योंकि शहजादा निश्चय ही पागल हो गया है। उसने पुकार कर कहा, सरकार, मुझे प्राणों की भिक्षा दे तो मैं सही बात बता दूँ। शहजादे ने उसे निकलवाया और कहा कि अब मेरी बात का जवाब दे। उसने हाँफते हुए कहा कि मुझे जरा दम तो लेने दीजिए। कुछ क्षणों में वह दास लघुशंका के बहाने उठकर बाहर आकर फिर कमरे में ताला डाल दिया और दौड़कर बादशाह के पास गया। उसने बादशाह को सारी बात बताई कि किसी कल्पित सुंदरी के पीछे उसने बहुत मारा और कुएं में लटकवा दिया और मैं बहाना बनाकर यहाँ आया हूँ। उसने कहा, पृथ्वीपति, आप स्वयं ही विचार करके देखें कि जब बाहर से ताला बंद है तो कोई स्त्री कैसे अंदर जा सकती है और बाहर आ सकती है। बादशाह को भी यह सब सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री को आदेश दिया कि वह शहजादे के पास जाकर पूरा हाल मालूम करे। मंत्री ने शहजादे के मकान में जाकर उसे प्रणाम किया और कहा कि आपके पिता आपकी बात सुनकर चिंतित हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे उस स्त्री के बारे में पूछूं जिसे आपने स्वप्न में देखा है। शहजादे ने कहा, इस दुष्ट दास के कहने से आपने भी समझ लिया कि मैंने स्वप्न देखा है। मेरा वास्तव में उसके साथ विवाह हो चुका है और मैं उसके विरह में आतुर हूँ। बादशाह, मुझे पहले ही उसे दिखा देते तो मैं विवाह से क्यों इनकार करता। मंत्री ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं। कमरे में कोई स्त्री कैसे आ सकती है, आपने स्वप्न ही देखा होगा।
शहजादा उन्मत्त हो ही रहा था, उसने मंत्री की दाढ़ी पकड़कर झटके दिए और उसे थप्पड़ मारे। मंत्री ने यह कहकर जान बचाई कि संभव है महाराज ने कोई स्त्री भेजी हो, मैं जाकर पूछता हूँ, हो सकता है वह सारा हाल सुनने पर ही उसे फिर आपके पास भेजें। शहजादे ने कहा, बड़ू अब तुम राह पर आए हो, जल्दी से जाओ और मेरी प्राण प्रिय को मेरे पास पहुंचाने का प्रबंध करो। मंत्री भागकर बादशाह के पास आया और कहा, मालिक उस गुलाम की बात बिल्कुल ठीक है, शहजादे ने मुझे भी मारा है और अपनी कोमलांगी प्रेसी को भिजवाने के लिए मुझसे कहा है। बादशाह की चिंता यह सुनकर और बढ़ी। उसने स्वयं शहजादे के पास जाकर बात करने का निश्चय किया। उसके पास जाकर कहा, बेटे यह सब क्या मामला है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो कि वह तुम्हारे बगल में आकर सोई थी? यह भी समझ में नहीं आता, जब कमरा बाहर से बंद था तो वह स्त्री यहाँ कैसे आई? शहजादे ने कहा, अब्बा हजूर, मैंने उस स्त्री को स्वप्न में नहीं बल्कि सचमुच अपने पास लेटे देखा है। इस बात का प्रमाण यह अंगूठी है जो मैंने उससे बदली है। अगर मैंने स्वप्न में देखा होता तो यह अंगूठी मेरे पास कैसे आती? आप विश्वास मानिए कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, न मैं मूर्ख हूँ न पागल। आप कृपा करके उस सुंदरी को मेरे पास भेजें। यदि आप पहले ही उस कोमलांगी को दिखा देते तो मैं क्यों शादी से इनकार करता और क्यों आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता? बादशाह अंगूठी देखकर सोचने लगा कि वास्तव में यह अंगूठी शहजादे की नहीं है, बल्कि उसके देश भर में ऐसी गड़त की अंगूठियाँ नहीं बनती, और इसका नीलमणि भी अत्यंत मूल्यवान है। मालूम होता है कि शहजादे की बात गलत नहीं है, फिर भी यह समझ में नहीं आता कि ताला बंद कमरे में कोई स्त्री कैसे गई, विशेषकर जब वह अति सुंदर तरुणी हो। उसने सोच विचार कर कमरूजा को कैद से निकालकर अपने महल में रखा और उसे बहुत दिलासा दिया कि तुम चिंता न करो, हम उस तरुणी को तुम्हारे लिए जरूर ढूंढ निकालेंगे और इसका विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। वह स्वयं भी अधिकतर शहजादों के समीप रहने लगा, इससे राज्य प्रबंध को यथोचित समय न दे पाता था। अतएव एक दिन उसके मंत्री ने कहा कि आप पूर्ववत राजकाज में संलग्न हो जाएं ताकि देश को किसी प्रकार की हानि न हो, और जहाँ तक शहजादे का प्रश्न है उसे समुद्र के बीच में बसे खिरद नामी द्वीप के किले में भेज दीजिए। वहाँ हर देश के जहाज़ और हर देश के लोग आते रहते हैं, उनसे बात करके शहजादे का जी बहलता रहेगा। फिर वह स्थान यहाँ से दूर भी नहीं है, आप जब चाहें उसके पास जा सकते हैं। बादशाह को मंत्री की राय पसंद आई, उसने शहजादे को खिरद टापू के किले में भेज दिया। अब इधर का हाल सुनिए। नहस जिन ने जब शहजादी को ले जाकर उसके आवास में छोड़ दिया तो दूसरे दिन सवेरे वह अपने साधारण नियम अनुसार जागी। उसने अपने आसपास शहजादा कमरूजमा की खोज की। उसे न पाकर अपनी रक्षिका वृद्धा दासी को पुकारा और घबरा कर पूछने लगी कि वह सुंदर युवक जो रात को मेरे साथ सो रहा था कहाँ चला गया, उसे तुरंत ही मेरे पास लाओ। बुढ़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? यह क्या कह रही हो? तुम्हारे शयन गृह में चिड़िया तक का प्रवेश तो संभव नहीं, सुंदर युवक कहाँ से आ जाएगा? तुमने अवश्य कोई सपना देखा है, भगवान के लिए ऐसी बातें न करो। तुम्हारी बातों का तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। शहजादी बदौरा को दासी की बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने बुढ़िया के केश पकड़ लिए और उसे बेतहासा मारना शुरू किया। बुढ़िया तड़प कर उसकी पकड़ से निकल गई और भागी भागी राजमहल में पहुंची। वहां जाकर उसने बादशाह और बेगम को बताया कि बदौरा कैसे पागलपन की बातें करती है। वे दोनों परेशान होकर शहजादी के पास पहुंचे और बोले, बेटी, तुमने रात को क्या स्वप्न देखा जिसमें तुम इतनी परेशान हो गई हो कि बेकार बकवास करने लगी? शहजादी बदौरा ने लज्जावन सिर झुकाकर कहा, मुझे बड़ा खेद है कि आप लोग मेरा विवाह करना चाहते थे और मैं नादानी से जिद करके आपकी आज्ञा का उल्लंघन करती रही, किंतु जिस युवक को आपने मेरे लिए चुना है वह रात को मेरे साथ आकर सोया था। मैं सच कहती हूँ, अगर आप पहले ही उसे दिखा देते तो मैं विवाह से इनकार ही क्यों करती। अब कृपया उसे तलाश कराइए, न जाने वह कहाँ चला गया है। मुझे उसके प्रेम में ऐसा जकड़ लिया कि मैं उसके बगैर एक क्षण नहीं रह सकती। वह न मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। अगर आपको विश्वास न हो तो यह देखिए, वह अपनी अंगूठी मुझे दे गया है। उसके माता पिता को यह देखकर वास्तव में आश्चर्य हुआ कि अंगूठी किसी और की है, शहजादी की नहीं है। वे बहुत सोचते रहे, किंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया कि इतनी बड़ी कैद के बाद भी कोई आदमी कैसे वहां आया और अंगूठी बदल गया। फिर बहुत सिर मारने पर भी उनकी समझ में बेटी की बात नहीं आई तो उन्होंने समझ लिया कि यह बिल्कुल पागल हो गई। उन्होंने सोने की जंजीरें मंगवाकर उनसे बेटी के हाथ पांव जकड़ दिए और अति दुखित होकर अपने महल में वापस आए। उन्होंने आदेश दिया कि एक विश्वस्त बूढ़ी दासी के अलावा इसके पास कोई नहीं जा सकेगा।
उन्होंने बंदीगृह के चारों ओर का पहरा भी बड़ा सख्त कर दिया। इसके अतिरिक्त बादशाह ने दरबार के सारे अमीर और सामंतों को समक्ष घोषणा की कि मेरी बेटी पर उन्माद का प्रकोप हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो उसे अच्छा कर देगा उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और युवराज बना दिया जाएगा, किंतु जो व्यक्ति इस प्रयत्न में असफल होगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद बहुत से हकीम, वैद्य, तांत्रिक, योगी आदि शहजादी के इलाज के लिए आए और विफल होकर प्राण गंवा बैठे। 2-3 वर्षों में लगभग 150 व्यक्तियों को इस सिलसिले में मृत्युदंड मिला। बादशाह ने शहर की रक्षा भीति के साथ ही सभी के सिरों को लटकवा दिया। अब किसी का साहस शहजादी के इलाज के लिए आगे आने का नहीं होता था। जो दासी उस शहजादी की सेवा के लिए नियुक्त थी, उसके पुत्र के साथ शहजादी बचपन में खेलती थी। उस युवक का नाम मुर्जुबन था। वह चीन के बाहर विद्या अध्ययन करने गया था। कई वर्षों बाद वह वापस लौटा तो उसे रक्षा भीति के साथ इतने सारे सिर लटके देखकर आश्चर्य हुआ। फिर वह अपने घर गया तो अपने घर वालों से बातों बातों में अपनी बचपन की सहेली शहजादी बदौरा का हाल पूछा। उसके संबंधियों ने बताया कि शहजादी पागल हो गई है। बादशाह ने उसे जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल दिया है। बादशाह ने घोषणा की है कि जो भी उसे अच्छा कर देगा उसके साथ शहजादी ब्याह दूंगा और उसे युवराज बना दूंगा, किंतु जो उसे अच्छा नहीं कर सकेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यह घोषणा सुनकर बहुत से गुणीजन, वैद्य, ज्योतिषी, रमलकर्ता, तांत्रिक आदि आए और इस प्रयत्न में असफल होकर प्राण गंवा बैठे। उन्हीं के सिरों को रक्षा भीति के सहारे लटकाया गया है। बाकी बातें तुम्हें तुम्हारी माँ से मालूम होंगी। इस समय शहजादी के पास तुम्हारी माँ के अतिरिक्त किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अपने सेवा कार्य से अवकाश पाकर मर्जबान की माँ घर आई तो उसे बेटे के वापस आने से बड़ी प्रसन्नता हुई। मर्जबान के पूछने पर उसने राजकुमारी का हाल ब्यौरेवार बताया। मर्जबान ने पूछा कि क्या यह संभव है कि मैं गुप्त रूप से शहजादी से भेंट करूं और देखूं कि उसे क्या बीमारी है। उसकी माँ ने कहा कि यह काम बड़ा जोखिम का है, किंतु जब मर्जबान ने बहुत जिद की तो उसने कहा कि मैं देखभाल कर बताऊंगी कि कुछ प्रबंध हो सकता है या नहीं। दूसरे दिन बुढ़िया जब शहजादी की सेवा के लिए गई तो उसने पहरे के सिपाहियों के प्रधान से कहा, भैया मैं तुम्हारी थोड़ी सी कृपा चाहती हूँ। उसने कहा, बोलो क्या चाहती हो। बुढ़िया बोली, तुम्हें शायद मालूम हो कि मेरी एक बेटी शहजादी ही की उम्र की है। दोनों ने एक साथ ही मेरा दूध पिया था। कई वर्ष पूर्व मैंने उसका विवाह कर दिया था। अब वह पहली बार ससुराल में आई है। उसने अपनी बचपन की सहेली का हाल सुना तो उसे बड़ी चिंता हुई। वह उसे देखना चाहती है, किंतु वह बड़ा सख्त पर्दा करती है और किसी को यह नहीं बताना चाहती कि वह कहाँ आती जाती है। तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी को शहजादी से मिलवा दूं। प्रधान रक्षक ने इसमें कोई हर्ज नहीं समझा। उसने कहा, एक पहर रात गए बादशाह शयन के लिए जाते हैं, तुम अपनी बेटी को उसी समय लाना। मैं इस मकान का दरवाज़ा खुला रखूँगा। शहजादी का मन बहलाने के लिए उसने सहेली उससे मिले तो अच्छी ही बात है। अतएव बुढ़िया ने मर्जबान को जनाने कपड़े पहनाकर नकाब में उसका मुंह ढका और नियत समय पर शहजादी के आवास में ले गई। उसे बाहरी कमरे में छोड़कर शहजादी के पास जाकर बोली कि मेरा बेटा छद्मवेश में तुम्हारा हालचाल पूछने आया है। शहजादी को अपने बचपन के साथी के आने पर प्रसन्नता हुई। उसने मर्जबान को बुलाया और जब वह प्रणाम करके दूर खड़ा हुआ तो बोली, मर्जबान भाई पास आओ। भाई बहन में क्या ताल्लुफ़। मेरा जी बहुत घबरा रहा था। तुम्हारे साथ 2 घड़ी बात करके मेरी तबीयत बहलेगी। मर्जबान ने अपनी ज्योतिष, रमल आदि की पुस्तकें निकाली और शहजादी के रोग का निदान का प्रयत्न करने लगा। शहजादी बदौरा बोली, मर्जबान बड़े दुख की बात है कि तुम भी मुझे औरों की तरह पागल समझते हो। मैं तुमसे जोर देकर कहती हूँ कि मैं मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे इलाज को आते हैं वे मेरी कहानी तो जानते नहीं, इसलिए मुझे पागल समझते हैं। यह कहने के बाद शहजादी बदौरा ने उसे सविस्तार बताया कि उसकी कैसे एक युवक से भेंट हुई जिसने उसे सोते में उसकी अंगूठी बदल ली। मैं पागल नहीं हूँ। जिस समय मुझे मेरा प्रियतम मिल जाएगा मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। मर्जबान यह सुनकर बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर बोला, राजकुमारी, औरों के चाहे आपकी बात का विश्वास न किया हो, किंतु मुझे विश्वास है कि आप निश्चिंत रहें। मैं आपको मनवांछित पुरुष की खोज में जाता हूँ। ईश्वर की इच्छा हुई तो उसे खोज ही लाऊंगा। अगर ऐसा न हो सका तो मैं यहाँ मुँह न दिखाऊंगा। अब जब आप सुने कि मर्जबान नगर में है तो समझ लें कि आपका प्रीतम भी उसके साथ आया है। यह कहकर वह विदा हो गया।
अपने नगर से निकलकर वह देश देश की नगर नगर की यात्रा करता रहा और पूछताछ करता रहा, किंतु उसकी यह भी समझ में नहीं आया था कि क्या पूछे। से वह एक दिन वह सुंदर नगर में ठहरा हुआ था जो एक नदी के तट पर बसा हुआ था। यह उसके चीन से जाने के लगभग 4 महीने की बात है। कुछ सैलानियों ने उसे बताया कि फारस का शहजादा कमरूजमा अजीब तरह से उन्माद में ग्रस्त है। वह सख्त पहरे में अंदर था, फिर भी कहता है कि उसके साथ एक सुंदरी लेटी जिससे उसने अंगूठी बदली है। मर्जबान को आशा हुई कि शायद यह वही पुरुष है जिसका उल्लेख बदौरा ने किया है। उसने उस द्वीप का मार्ग पूछा जहाँ कमरूजमा किले में कैद था। मालूम हुआ कि 2 रास्ते हैं, एक थल मार्ग जो निरापद है किंतु लंबा है, दूसरा समुद्री मार्ग है किंतु वह खतरनाक है। मर्जबान ने खतरनाक समुद्री मार्ग को ही जाना निश्चित किया। कुछ दिनों तक तो यात्रा ठीक रही, किंतु बाद में एक तेज तूफान आया जिससे जहाज को एक पहाड़ के जल मार्ग पर पटक दिया। जहाज टुकड़े टुकड़े होकर गहरे समुद्र में आ गिरा। जहाज के सारे लोग डूब गए, किंतु मर्जबान कुशल तैराक भी था। वह एक तख्ते के सहारा लेकर तैरता रहा और धीरे धीरे उस द्वीप के तट पर आ लगा जहाँ कमरूजमा को कैद करके रखा गया था। संयोग की बात थी कि उसी समय बादशाह वहाँ समुद्र को देखकर मन बहला रहा था। मर्जबान को तख्ते के सहारे तैरते देखकर उसने मंत्री को आज्ञा दी कि इस आदमी को तुरंत डूबने से बचाया जाए। माझी लोग आज्ञा पाकर समुद्र में आए और मर्जबान को निकालकर उसे बादशाह के समक्ष ले गए। बादशाह ने उससे बात करने के बाद आदेश दिया कि यह व्यक्ति शिक्षित और बुद्धिमान है और शहजादे का समवयस्क भी, अतएव इसे उसके साथी के रूम में शहजादे के पास रखा जाए। उसने शहजादे की बीमारी का हाल उससे कहा। मर्जबान अंगूठी बदलने की बात सुनकर समझ गया कि बदौरा इसी शहजादे की बात करती है। उसने बादशाह से प्रार्थना की कि अगर उसे एकांत में शहजादे से बात करने दिया जाए तो संभव है कि शहजादे का रोग दूर हो जाए। बादशाह ने इसकी अनुमति दे दी। अकेले में कमरूजमा ने मर्जबान से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसने धीरे से कहा, सरकार मैं चीन से आया हूँ। जो सुंदरी आपके समीप आकर लेटी थी और जिससे आपने अपनी अंगूठी बदली थी उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह चीन के महापराक्रमी सम्राट की पुत्री है। उसका नाम बदौरा है। जिस प्रकार आप उसके वियोग में उन्मत्त हो गए, वैसे ही वह भी आपके विछोह में जलविहीन मछली की तरह तड़पती रहती है। मर्जबान ने आगे बताया कि मैं उसका दूध भाई हूँ और उसे मुझ पर पूरा विश्वास है, इसलिए उसने मुझे अपना और आपका हाल ब्यौरेवार बताया है। आप ही की भांति वह भी अपने पिता के आदेशानुसार कैद में है, बल्कि आपसे अधिक दुर्दशा में है, क्योंकि उसे सोने की जंजीरों में बांध दिया गया है। उसके पिता ने मुनादी करवा दी है कि जो कोई भी मेरी बेटी को ठीक कर देगा उसे मैं अपना दामाद और युवराज बना दूंगा, किंतु जो इस प्रयत्न में असफल हुआ तो उसे मरवा डालूंगा। इसी चक्कर में लगभग 150 ज्योतिषों, रमल के जानकारों, तांत्रिकों, हकीमों ने अपनी जान गंवा दी है और नगर की रक्षा भीति के सहारे उनके सिर लटके हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो निश्चय ही शहजादी ठीक हो जाएगी और सम्राट अपने वचन के अनुसार उससे आपका विवाह करवा देंगे और आपको सम्राट के मरणोपरांत वहाँ का राज्य भी मिलेगा। इसलिए अब सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप ठीक तरह से स्वास्थ्यवर्धक भोजन कर कि अपने शरीर में शक्ति पैदा करें और फिर मेरे साथ चीन चलें। कमरूजमा को यह सुनकर इतनी प्रसन्नता हुई कि उसने उत्साह के मारे खड़ा हो गया। उसे अपनी प्रियतमा के मिलने की आशा हो गई। उसने स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण किए और सबसे साधारण रूप में हंसने बोलने लगा। उसने अपने पिता के साथ डटकर भोजन किया। बादशाह यह देखकर फूला नहीं समाया। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और खिरद द्वीप के किले से निकालकर अपने महल में ले गया। उसने राज्य भर में शहजादे के स्वस्थ लाभ पर बड़ा भारी उत्सव कराया और महल में सामंतों और प्रमुख नागरिकों की बड़ी शानदार दावत की। उसने दीन, अनाथ और भिखारियों को मुंह मांगा दान भी दिया। राज्य के सभी लोग अपने शहजादे के स्वास्थ्य लाभ से बहुत प्रसन्न हुए और कई दिनों तक उत्साह चलता रहा। कमरूजमा ने अब स्वास्थ्यकारी भोजन करना आरंभ कर दिया, इसलिए कुछ ही दिनों में उसके शरीर में पूर्ववत शक्ति आ गई। फिर उसने मर्जबान से कहा कि अब मुझे वियोग सहने की और शक्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चीन के लिए तुरंत ही रवाना होना चाहता हूँ, किंतु मेरे पिताजी मुझे इतना चाहते हैं कि इतनी दूरी की यात्रा की अनुमति न देंगे। यह कहकर वह रोने लगा। मर्जबान ने कहा, आपकी बात ठीक है, किंतु एक तकरीब है जिससे आप यहाँ से निकल सकते हैं। आप अपने पिता से 2-3 दिन के लिए आखेट पर जाने की अनुमति लीजिए और अपने साथ मुझे और कुछ सेवकों को रखिए। साथ में 2 असील तीव्रगामी घोड़े भी ले चलें। वहाँ से हम दोनों चीन को चल देंगे।
शहजादे को उसकी राय पसंद आई। उसने बादशाह को आखेट की अनुमति मांगी, जो उसने प्रसन्नतापूर्वक दे दी। यह लोग पूर्व दिशा की ओर चल दिए। साय होने पर यह लोग एक सराय में रुके। खाने पीने के बाद और लोग सो गए, किंतु आधी रात को यह दोनों अपने तेज घोड़ों पर निकल पड़े। उन्होंने एक तीसरा मामूली घोड़ा भी लिया और राज सेवकों जैसी एक पोशाक भी। 5-6 घंटे चलने के बाद वे उस चौराहे पर पहुंचे जहां से जंगल शुरू होता है। मर्जबान ने शहजादे से कहा कि आप अपने घोड़े से उतरकर मुझे दें और यह नौकरों जैसे कपड़े पहन लें। शहजादे ने ऐसा ही किया। मर्जबान ने तीसरे घोड़े को मार डाला और उसके खून से कमरुजमा की शाही पोशाक फाड़ कर लिथेड़ दी और घोड़े की लाश को खींच कर छुपा दिया और चौराहे के पास खून से सनी और तार तार शाही पोशाक डाल दी। शहजादे ने आश्चर्य से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मर्जबान ने कहा, आपके सेवकगण आपको ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और इन कपड़ों को देखकर समझेंगे कि कोई वन्य पशु आपको खा गया। फिर आपकी तलाश छोड़ दी जाएगी और हम आराम से चलेंगे। तत्पश्चात वे दोनों बहुत सी अशर्फियाँ और जवाहरात लेकर कभी समुद्री और कभी थल मार्ग से यात्रा करते हुए चीन पहुँचे। उन्होंने एक सराय में ठहरकर 3 दिन तक विश्राम किया। इस बीच मर्जबान ने शहजादे के लिए हकीमों जैसे कपड़े बनवा लिए। इमाम में दोनों ने स्नान किया और शहजादे ने हकीमी लिबास पहना। मर्जबान ने कहा कि अब तुम बादशाह के पास हकीम बनकर जाओ और बदौरा की चिकित्सा की बात करो, और मैं बदौरा के पास जाकर तुम्हारे आगमन का समाचार देता हूँ। यह कहकर वह अपने घर गया और अपनी माँ से कहा कि तुम तुरंत शहजादी को मेरे आने की खबर करो। इधर कमरुजमा महल में नीचे पहुँचा और पुकार कर कहने लगा, मैं दूर देश से आया हुआ हकीम हूँ। मैं शहजादी का इलाज करना चाहता हूँ। यदि शहजादी मेरे इलाज से अच्छी हो जाएगी तो बादशाह अपने वचन अनुसार उससे मेरा विवाह कर दें, वरना मुझे मृत्यु दंड दे दें। बादशाह के सेवकों ने उसकी सौंदर्य और यौनता को देखकर दुख किया कि यह यहाँ कहाँ मरने के लिए आ गया है। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि क्यों अपनी जान का दुश्मन हुआ है। तेरे जैसे न मालूम कितने आदमी मर गए हैं, किंतु कमरुजमा अपनी बात पर दृढ़ रहा। सेवक उसे सम्राट के पास ले गए। कमरुजमा दरबार में जाकर धड़धड़ाता हुआ सम्राट के बगल में बैठ गया। सम्राट को इस बात पर क्रोध आना चाहिए था, किंतु वह इस जवान हकीम की हालत पर तरस खाने लगा। उसके समझाने पर भी जब कमरुजमा ने माना तो सम्राट ने उसे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए और बदौरा के आवास में उसे भेज दिया। वहाँ का प्रधान रक्षक शहजादे को बाहर बिठाकर बदौरा को बताने गया कि तुम्हारा इलाज करने के लिए एक हकीम आया है। शहजादी ने कहा, उसे भी लाओ। प्रधान रक्षक ने आकर कहा कि शहजादी तुम्हें बुलाती है। कमरुजमा ने कहा कि मेरे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से उसे ठीक कर दूंगा। शहजादे ने कलम दावत निकाल कर एक पत्र लिखा जिसमें उसकी मिलन रात्रि का वर्णन था और उस पत्र को बदौरा की अंगूठी के साथ बदौरा के पास भेज दिया। बदौरा ने पत्र पढ़ा और अपनी अंगूठी पहचान ली और समझ गई कि यह मेरा प्रिय पुरुष है। उसने झटके से जंजीरें तोड़ डाली और दौड़ती हुई वहाँ आई जहाँ शहजादा बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान आलिंगनबद्ध हो गए। शहजादी की परिचारिका बूढ़िया ने दोनों को अंदर बैठाया। दोनों प्रेम की बातें करने लगे। बदौरा ने अपनी अंगूठी शहजादे को देकर कहा, तुम इसे अपने पास ही रखो और मैं भी तुम्हारी अंगूठी अपनी जान से भी प्यारी समझकर अपने पास रखूंगी। बदौरा के प्रधान रक्षक ने दौड़कर सम्राट को सूचना दी कि हकीम ने तो दूर ही से शहजादी को स्वस्थ कर दिया और वह बिल्कुल सामान्य रूप से बातचीत कर रही है। सम्राट तुरंत ही बदौरा के आवास में आया और अपनी बेटी को पूर्ण स्वस्थ देखकर अपने सीने से लगा लिया। फिर उसने बदौरा का हाथ कमरुजमा के हाथ में देकर कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। कमरुजमा ने कहा कि मैं न हकीम न तांत्रिक न फारस देश के खलदान नाम के बादशाह का पुत्र हूँ। फिर उसने अपने प्रेम का सविस्तार वर्णन सम्राट के सम्मुख किया। सम्राट को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया कि इस वृत्तांत को स्वर्ण अक्षरों में लिखवा कर शाही ग्रंथागार में रखवा दिया जाए। फिर उसने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि विवाह की तैयारियां की जाएं। कुछ दिनों में तैयारियां पूरी हो गई और बदौरा का कमरुजमा के साथ विवाह हो गया। दोनों प्रेमियों की बड़े दिनों की मनोकामना पूर्ण हुई। वे दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। सम्राट ने कमरुजमा को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया और उसे राज्य प्रबंध में सहयोग लेने लगा। किंतु यह आनंद उल्लास कुछ दिन बाद ठंडा पड़ गया। हुआ यह कि कमरुजमा ने एक रात यह स्वप्न देखा कि उसका पिता मरणासन है और रो रो कर कह रहा है कि हाय मेरा इकलौता बेटा मुझसे बिछुड़ गया और उसके वियोग में मेरे प्राण निकल रहे हैं। कमरुजमा यह स्वप्न देखकर चौंक उठा और दुख के मारे रोने लगा। उसके रोदन से उसकी पत्नी जाग गई और परेशान होकर पूछने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है।
रो क्यों रहे हो? कमरूजमा ने उसे बताया कि मैंने क्या सपना देखा है। शहजादी बदौरा समझ गई कि उसे अपने पिता की बहुत याद आएगी और उसका जी इस देश में नहीं लगेगा। उसने शहजादे को दिलासा दिया कि तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाने का प्रबंध करूंगी। इससे दूसरे दिन उसने अपने पिता से कहा कि हम लोग 1 वर्ष के लिए देशाटन को जाना चाहते हैं। उसने खेदपूर्वक यह बात स्वीकार कर ली और बहुत से सेवक घोड़े, हाथी, अशरफियाँ और रत्नादि देकर कहा कि तुम लोग 1 वर्ष में वापस जरूर आ जाना। वह स्वयं भी कुछ दूर तक उनके साथ गया। अब यहाँ से कमरूजमा पर नई विपत्तियाँ पड़नी शुरू हो गई। 1 महीने की यात्रा के बाद वे लोग एक विशाल वन के किनारे पहुँचे। कमरूजमा थक गया। उसने बदौरा से कहा कि कहो तो यहाँ डेरा डाल कर कुछ समय तक आराम कर लें। बदौरा भी यही चाहती थी। उसने कहा कि मैं तुमसे भी अधिक थक गई हूँ। यहाँ तक की यात्रा में हमारे बहुत से सेवक पीछे छूट गए हैं, वे भी हम लोगों के साथ आकर मिल जाएंगे। कमरूजमा की आज्ञा पाकर उसने सेवक फराशों के सघन पेड़ों की छाया में तंबू लगा लिए। उनके अन्य साथी और सैनिक भी अपने तंबू तान बैठे। बदौरा गर्मी और थकान से बड़ी व्यथित थी। वह डेरे के सज जाने पर उसमें जाकर उसमें बिछे पलंग पर लेट गई और लेटते ही सो गई। कुछ समय के बाद बाहरी प्रबंध को देखभाल कर कमरूजमा भी वहां आया और पत्नी के बगल में लेट रहा। बदौरा ने लेटने से पहले अपनी कमर का पटका खोल कर वहीं पास में डाल दिया था। यह पटका रतन जड़ित था और इसमें जरदोरी के काम का एक बटुआ भी बंधा था। कौतूहलवश शहजादे ने वह बटुआ उठाया तो मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई ठोस और कठोर सी वस्तु है। कमरूजमा ने बटुआ खोलकर उससे निकाला तो देखा कि वह एक बड़ा सा लाल है था जिस पर कुछ यंत्र जैसा बना था। शहजादे को ताज्जुब हुआ कि बदौरा ने उसे सुरक्षापूर्वक किसी पेटिका में न रखकर ऐसी बेपरवाही से क्यों फेंक दिया। वास्तव में यह यंत्र बदौरा की माँ ने उसकी रक्षा के लिए दिया था। शहजादा उसे डेरे से बाहर लाया ताकि प्रकाश में उसके अक्षर पढ़ सके, किंतु तभी एक पक्षी उसे उसके हाथ से लेकर उड़ गया। शहजादे को बड़ी परेशानी हुई कि उसकी प्रिया की यह अमूल्य वस्तु उसके हाथ से ही निकल ली। उसने पक्षी का पीछा किया। पक्षी कुछ दूर जा बैठा। जब शहजादा उसके पास गया तो वह उड़कर फिर कुछ दूर जा बैठा। शहजादा फिर उसके पास पहुंचा तो पक्षी ने वह लाल निगल लिया और फिर कुछ दूर तक उड़कर बैठ गया। कमरूजमा इसी प्रकार उसका पीछा करता रहा। शाम तक वह पक्षी इस प्रकार कमरूजा को भटकाता रहा। कमरूजमा अपने लश्कर से दूर निकल गया और उसे दिशा ज्ञान भी नहीं रहा। उसने पेड़ों के कुछ फल खाए और एक पेड़ की छां में सो रहा। सवेरे उसने देखा कि वह पक्षी उसी पेड़ पर बैठा है। कमरूजमा ने उसे पकड़ना चाहा तो वह फिर उड़कर दूर जा बैठा। इस प्रकार दूसरे दिन भी उस पक्षी ने कमरूजमा को दिन भर अपने पीछे दौड़ाया। वह बेचारा दिन भर पक्षी का पीछा करता और रात को किसी पेड़ के नीचे सोता रहता। वह सोचता कि वापस जाऊं भी तो लश्कर का पता कहाँ मिलेगा। इससे अच्छा है कि इस पक्षी को पकड़कर इसके अंदर से माणिक निकाल लूं। 11वें दिन वह पक्षी एक नगर के समीप पहुंचा। कमरूजमा भी उसके पीछे पीछे चला। अब वह पक्षी तेजी से उड़ा और एक विशाल भवन के पीछे जाकर ऐसा लोप हुआ कि कमरूजमा ने लाख ढूंढने पर भी वह दिखाई नहीं दिया। कमरूजमा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वह नगर समुद्र के तट पर बसा था। कमरूजमा बहुत देर तक उस नगर की सड़कों और गलियों में भटकता रहा ताकि किसी नागरिक से सहायता मांगे, किंतु वहां से किसी आदमी ने उसे बात ही नहीं की। वह बेचारा शहर से निकलकर समुद्र तट पर घूमने लगा। उसे एक बाग दिखाई दिया और उसके अंदर जाने को उद्यत हुआ, किंतु बाग के माली ने उसे देखकर बाग का फाटक बंद कर लिया। कमरूजमा को इस पर आश्चर्य हुआ और उसने माली से पूछा कि तुमने मुझे देखकर फाटक क्यों बंद कर लिया। माली ने उत्तर दिया कि यह मैंने इसलिए किया है कि तुम मुसलमान हो, तुम परदेसी हो, इसलिए यहाँ की बातें नहीं जानते। यह देश प्रस्तर पूजकों का है। यहाँ के लोग मुसलमानों को उत्पीड़ित करना अपने धर्म का एक भाग समझते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि तुम इतनी देर से यहाँ घूम रहे हो और किसी ने तुम्हें अब तक कोई यातना नहीं दी। इसे भगवान की तुम पर अति कृपा कहनी चाहिए। कमरूजमा की समझ में बिल्कुल न आया कि क्या करूं। उसकी परेशानी को देखकर बूढ़े माली को दया आई। उसने कहा, खैर तुम भूखे प्यासे और परेशान मालूम होते हो, चुपके से बाग के अंदर आ जाओ और मेरे झोपड़े में छुप कर बैठो और खा पी कर कुछ देर आराम करो। कमरूजमा ने उसके प्रति आभार प्रकट किया और झोंपड़े में जाकर कुछ खाया पिया और फिर माली से पूछने पर अपना सारा हाल बयान कर किया कि किस प्रकार वह दुष्ट पक्षी मुझे भटकाता हुआ यहाँ ले आया है।
अपना हाल सुनाते सुनाते वह रोने लगा। न जाने अब मेरी प्यारी पत्नी से मेरी भेंट होगी भी या नहीं, और उसे लेकर अपने पिता से भी मिल पाऊंगा या नहीं। उसने कहा कि यह भी तो ठीक नहीं कि मेरी पत्नी अब भी उसी वन में हो जिसमें मैं उन्हें छोड़ आया था। माली ने उसे बताया, मुसलमानों के देश वहाँ से बहुत दूर हैं, कम से कम 1 वर्ष की यात्रा करनी होती है उनमें जाने के लिए। उनमें से सबसे निकट का देश अवोनी है। अवोनी भी समुद्र तट पर है और वहाँ से लोग समुद्र के रास्ते आसानी से तुम्हारे पिता के खलदानी द्वीप में पहुँच जाते हैं। साल में 1 बार अवोनी का एक व्यापारी यहाँ आता है और यहाँ की वस्तुएं यहाँ लाकर बेचता है और यहाँ की पैदावार खरीद कर वापस अपने देश को चला जाता है। वह कुछ दिन पहले ही आया था। तुम उस समय यहाँ होते तो मैं उससे तुम्हारा परिचय करा देता और वह अपने जहाज़ पर तुम्हें अवोनी ले जाता, किंतु वह 1 वर्ष के बाद आएगा। अब तुम मेरे झोंपड़े में आराम से रहो। हाँ, किसी से अपने मुसलमान होने का जिक्र न करना, नहीं तो मेरी भी मुसीबत आ जाएगी। कमरुजमा ने माली के प्रस्ताव को भी भगवान की दया समझा और वह उसके सहायक के रूप में जीवन यापन करने लगा। दिन भर वह बाग की साज संवार करता और रात को बिस्तर पर लेटकर बदोरा की याद में आंसू बहाया करता। उसे 1 वर्ष बाद वहाँ से छुटकारे की तो आशा थी, किंतु बदोरा से मिलने की कोई उम्मीद कम ही रह गई थी। उधर बदोरा उस दिन नींद से उठी तो कमरुजमा को न देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ी। फिर उसने अपने पटके को देखा तो मालूम हुआ कि उसमें से बटुआ खोल लिया गया है। वह समझ गई कि शहजादा ही उसे देखने को ले गया होगा। रात होने पर भी शहजादा न लौटा तो वह बड़ी निराश हुई और रोने लगी। उसने क्रोध में यंत्र के निर्माता को खूब गालियां दी, जिसके कारण उसके प्रियतम पर यह विपत्ति पड़ी थी। लेकिन वह बुद्धिमती थी, उसने साहस नहीं खोया और तय कर लिया कि आगे क्या करना है। शहजादे के जाने का हाल 1 दासियों के अलावा किसी को नहीं मालूम था। बदोरा ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि किसी भी दशा में शहजादे के जाने का समाचार किसी को न दें। वह सोचती थी कि अगर लश्कर वाले समाचार को सुनकर बगावत न कर दें और उसे कोई हानि न पहुंचाएं। उसने खुद शहजादे के कपड़े पहने और उसी की तरह साज सज्जा की। फिर उसने लश्कर के लोगों के लिए आदेश पहुंचाया कि कल सुबह अंधेरा रहते ही यहाँ से कूच कर दिया जाए। उसने अपनी पालकी में अपनी जगह एक दासी को बैठा दिया और स्वयं एक तीव्रगामी घोड़े पर सवार हो गई। शाही लश्कर के कूच करते ही मौका पाकर उसने एक अन्य दिशा में अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वह कई मास तक कभी जल मार्ग कभी थल मार्ग से यात्रा करती हुई, जिसके दौरान हर जगह अपने पति का पता लगाती जाती थी, अवोनी में पहुंची। उसने अपना नाम खलदान द्वीप का शहजादा कमरुजमा बताया था। अवोनी के बादशाह अशमश को उसके आगमन का समाचार मिला तो वह उसे भेंट करने के लिए स्वयं ही सागर तट पर गया, जहां बदोरा के जहाज ने लंगर डाला था। अवोनी और खलदान देशों के बादशाहों में मैत्री के संबंध थे। बादशाह ने बदोरा को कमरुजमा समझकर उसका बड़ा सम्मान किया और आदरपूर्वक उसे अपने महल में ले आया और 3 दिन तक उसके सम्मान में कई भोज और समारोह किए। इसके बाद कमरुजमा रूपी बदोरा ने विदा की अनुमति चाही। अवोनी का बादशाह उससे रूप और चातुर्य पर मुग्ध था और चाहता था कि उसे अपने पास रखूं, लेकिन इस बात को सीधी तरह न कह कर उसने कहा, मेरे युवा मित्र, तुम जानते ही हो कि अब मैं वृद्ध और अशक्त हो गया हूँ और राज्य संचालन में मुझे कठिनाई होती है। मेरा कोई पुत्र नहीं है जो मेरी सहायता करे। मेरे केवल एक बेटी है जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान है। मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह उसी के अनुरूप किसी सुंदर और चतुर युवक के साथ कर निश्चित हो जाऊँ। तुम हर तरह से उसके योग्य हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उससे विवाह कर लो और मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओ। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? बदोरा बड़ी उलझन में पड़ी, सोचने लगी है, यदि मैं वास्तव में पुरुष होती तो इससे अच्छा अवसर मेरे जीवन में आना नहीं था, लेकिन मैंने तो मजबूरी में यह वेश धारण किया है। मैं राजकुमारी के साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? सुहागरात ही में मेरा भेद खुल जाएगा और फिर सभी अपने परायों में मेरा न जाने कितना अपमान होगा। और अगर मैं विवाह से इनकार करती हूँ तो बादशाह नाराज हो जाएगा। नाराज होकर न जाने मुझ पर क्या क्या अत्याचार करे। संभव है आजीवन कारावास दे दे। अभी तक मेरे पति का भी पता नहीं चला और मुझे उसका पता लगाना है। यह सोचकर उसने विवाह के लिए स्वीकृति इस शर्त पर दी कि 1 दिन का अवकाश दिया जाए, जिसमें साथ के लोगों की सलाह भी ले ली जाए। बादशाह ने इसकी अनुमति दे दी और अपने सामंतों और दरबारियों को बुलाकर कहा कि मैंने इस नवागंतुक से अपनी बेटी का विवाह करने का निश्चय किया है। अगर आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? उन लोगों ने कहा कि आपका निर्णय अत्युत्तम है। अतएव बड़ी धूमधाम से कमरुजमा
बनी हुई बदौरा का विवाह अवोनी की शहजादी के साथ हो गया। इसके बाद बादशाह ने उतनी ही धूमधाम से अपने तथाकथित दामाद को युवराज बनाने की रस्म पूरी की और राज्य का प्रबंध उसके सुपुर्द कर दिया। सभी सामंतों ने उसे भेंटें दी। रात को बदौरा को शहजादी के शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया। बदौरा आधी रात तक ईश्वर की वंदना में लगी रही और जब शहजादी सो गई तो पलंग के किनारे खुद भी सो गई। अवोनी की रस्म थी कि बेटी का उसके पति से प्रथम समूह होने पर बड़ी धूमधाम से समारोह किया जाता था। इसलिए दूसरे दिन बादशाह ने इशारे से अपनी बेटी से रात का हाल पूछा। शहजादी सर झुकाकर बैठी रही। उसकी उदासी देखकर बादशाह समझ गया कि इसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। उसने कहा, शायद तुम्हारा पति दिन के कामकाज के कारण कल रात को बहुत थक गया था, इसलिए तुमसे बोलचाल नहीं। आज बोला चाला नहीं। आज की रात देखो क्या होता है। लेकिन होना क्या था, उस रात भी बदौरा अलग थलग होकर लेटी रही। दूसरे दिन बादशाह को मालूम हुआ तो वह क्रोध में भर गया। वह कहने लगा, इस युवक में इतनी धृष्टा आ गई कि मेरी बेटी का अपमान कर रहा है। अगर आज रात भी वह इसी तरह अलग थलग रहा तो मैं कल उसे मृत्युदंड दूंगा। उससे छुटकारा पाने पर मेरी बेटी का दूसरा विवाह तो हो सकेगा। तीसरी रात को भी आधी रात तक ईश्वर वंदना करने के उपरांत जब बदौरा शहजादी को सोता जानकर पलंग पर एक और लेटी तो शहजादी उठ बैठी और बोली, प्यारे आखिर बात क्या है? 2 रातें हो गई और तुमने मुझे स्पर्श तक करना तो दूर मुझसे बात तक नहीं की। मैं तो तुम पर जी जान से मुग्ध हूँ और तुम बात भी नहीं करते। मुझसे क्या अपराध हुआ जो तुम क्रुद्ध हो? मुझ में कोई कमी है जिससे तुम असंतुष्ट हो? मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर बेटी आज रात को भी कुंवारी रही तो दामाद को मरवा डालूंगा। बदौरा यह सुनकर अत्यंत व्याकुल हुई किंतु चुप रही। वह सोच रही थी कि अपना असली भेद बताती हूँ तो बादशाह धोखेबाजी पर जरूर मुझे मरवा देगा और अगर चुप रहती हूँ तो भी उसकी कोप अग्नि से मुझे जल मरना ही है। उसे चुप देखकर शहजादी उससे लिपट गई और कहने लगी, प्राण प्रिय, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम अपनी चिंता मुझे क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हर प्रकार तुम्हें सुखी ही देखना चाहती हूँ। यह सुनकर बदौरा की अश्रु धारा बह निकली और उसने अस्वस्थता के कारण गशील आने लगी, किंतु उसने स्वयं को स्थिर किया और बोली, मेरी प्यारी, मैंने तुम्हारा बड़ा उपकार किया है। मैं अपना सारा वृतांत तुमसे ब्यौरेवार कहती हूँ। इसके बाद तुम्हें अधिकार होगा कि चाहे मेरी मजबूरी देखकर मुझे क्षमा कर दो या अपराधी समझकर मरवा डालो। उसने शहजादी को अपनी छाती खोलकर दिखाई और बोली, बहन, मैं भी तुम्हारी तरह औरत हूँ। मैं चीन के सम्राट की बेटी हूँ। अब अपना पूरा हाल कहती हूँ। यह कहकर बदौरा ने आरंभ से लेकर उस दिन तक की सारी आप बीती विस्तार पूर्वक शहजादी को सुनाई। फिर वह हाथ जोड़कर बोली, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जब तक मेरे पति का पता न चले तुम मेरा यह भेद छुपाए रखो। मुझे पूरी आशा है कि उससे भेंट अवश्य होगी। जब वह आ जाएगा तो तुम भी उससे विवाह कर के मेरे साथ सपत्नी बनकर रहना। हम दोनों मिलकर उसकी सेवा करेंगे और बहनों की तरह आपस में प्रीतिपूर्वक रहेंगे। अवोनी की शहजादी बदौरा के साथ से बड़ी प्रभावित हुई और बोली, तुमने मुझे सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया। अब तुम पुरुष के रूप में निश्चिंत होकर राजकाज करो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, सब मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन शहजादी ने अपनी दासियों को ऐसे इशारे दिए जिनसे स्पष्ट हो गया कि उसके साथ उसके पति ने समूह कर लिया है। पहले भी रात में उसने ऐसी ध्वनियाँ की जिससे बाहर बैठी हुई दासियाँ समझे कि रात कार्य हो रहा है। अतएव एक दूसरे दिन बड़ी खूब धूमधाम हुई। बदौरा दिन भर राम राजकाज करती और रात को दोनों सहेलियाँ एक दूसरे का आलिंगन करके सो जाती। उधर कमरुजमा प्रस्तर पूजकों के देश में माली के साथ रहता हुआ मालीगिरी में दिन बिता रहा था। एक दिन माली ने कहा, आज यहाँ प्रस्तरक पूजकों का महोत्सव है। आज के दिन यहाँ के लोग न खुद काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। आज वे मुसलमानों या किन्हीं अन्य धर्मावलंबियों को दुख भी नहीं देते। तुम आराम से नगर में घूमे और वहाँ के खेल तमाशे देखो। मैं भी अपने मित्रों के पास जा रहा हूँ। मैं उनसे पूछूंगा कि अवोनी वाला जहाज कब छूटेगा, ताकि मैं तुम्हारे लिए यथेष्ट खाद्य सामग्री उस पर रख दूँ। यह कहकर माली समुद्र की ओर चल दिया। कमरुजमा का जी न चाहा कि नगर में जाकर वहाँ के खेल तमाशों में मन बहलाए। वह खाली समय पाकर अपनी पत्नी की याद में रोने लगा। कुछ देर में उसने स्वयं को संभाला और निरुद्देश्य इधर उधर देखने लगा। इतने में उसने देखा कि समीप के वृक्ष पर 2 पक्षी आकर लड़ने लगे। काफ़ी देर की लड़ाई के बाद उनमें से एक पक्षी मरकर नीचे गिर गया और दूसरा उड़ गया। कुछ ही देर में उसी प्रकार के किंतु बड़े डील डोल वाले 2 पक्षी आए और मृत पक्षी के सिर और दुम
की ओर बैठकर सिर हिलाने लगे, जिससे उसकी मृत्यु पर शोक कर रहे हों। फिर उन्होंने चोंचों और पंजों से उस एक गड्ढा खोदकर मृत पक्षी को उसमें गाड़ा और उड़ गए। कुछ देर में वे उस पक्षी को, जिसने पहले पक्षी को मारा था, अपने पंजों में दबा लाए और उसे भूमि पर रख कर उन्होंने उसके पंख नोच डाले और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद वे उड़ गए। कमरूजमा ने कौतूहलवश मृत पक्षी के पास जाकर देखा तो उसकी आंतों से कुछ चमकदार सी चीज़ दिखाई दी। उसने वह चीज़ निकाल कर पानी से धोकर देखी तो वह वही यंत्र वाली मणि निकली जो उसके हाथ से निकल गई थी। उसने विश्वास हो गया कि अब उसकी पत्नी से मिलन अवश्य हो जाएगा। दूसरे दिन माली ने उससे कहा कि फलां पेड़ सूख गया है, उसे जड़ से खोद डालो। शहजादा कुल्हाड़ी लेकर उसे खोदने लगा। इसी काम में उसकी कुल्हाड़ी एक शिला से टकराई। उसने शिला हटा कर देखा तो एक सुंदर आवास पाया। उसमें तांबे के 50 पात्र रखे थे जो स्वर्ण के चूरे से भरे थे। कमरूजमा ने माली से जाकर कहा तो वह बोला, यह धन तुम्हारे भाग्य का है, तुम ही ले लो। 3 दिन बाद तुम्हारा अवोनी वाला जहाज छूटेगा। तुम इस स्वर्ण चूर्ण को भी ले जाओ, किंतु पात्रों को थोड़ा थोड़ा खाली करके जैतून का तेल भर देना, जिससे यह सुरक्षित रहे। जैतून का तेल मेरे पास बहुत है। अब कमरूजमा ने उससे कहा, वैसा तो यह धन तुम्हारा ही है, किंतु तुम अगर पूरा नहीं लेते तो आधा ही ले लो। माली ने यह बात स्वीकार कर ली। कमरूजमा ने प्रत्येक पात्र का आधा स्वर्ण चूर्ण निकाल लिया और उसमें माली के घर के एक कोने में ढेर बनाकर रख दिया। उसने सोचा ऐसा न हो कि यह यंत्र फिर हाथ से जाता रहे। अतएव एक पात्र को पूरा खाली करके उसकी तह में यंत्र रख दिया और ऊपर से स्वर्ण चूर्ण बिछा दिया और उस बर्तन पर निशान लगा दिया कि मणि निकालने में सुविधा रहे। यह प्रबंध कर के वह निश्चिंत हुआ ही था कि माली की दशा खराब हो गई। सवेरे उस जहाज़ का कप्तान आया और पूछने लगा कि हमारे जहाज़ पर यहाँ से कौन जाने वाला है। कमरूजमा ने कहा कि मैं ही जाने वाला हूँ। आप मेरी 50 हांडियाँ जैतून के तेल की, जिसके नीचे स्वर्ण चूर्ण भरा है, जहाज़ पर पहुँचवा दीजिए। जहाज़ के मल्लाह वे हांडियाँ ले गए। कमरूजमा ने कहा कि मैं भी 2 दिन बाद आऊँगा। कप्तान ने जाने से पहले कहा कि जल्दी आना, क्योंकि वायु अनुकूल होते ही हम चल देंगे। कमरूजमा उतनी जल्दी न जा सका क्योंकि माली का रोग बढ़ता गया और दूसरे दिन वह मर गया। कमरूजमा उसकी लाश को वैसे छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने वहाँ के नागरिकों को इकट्ठा किया और उसे नहला धुला कर उसका अंतिम संस्कार करवाने में कमरूजमा को कुछ अधिक समय लग गया। इससे निश्चिंत होकर उसने बाग को ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी जेब में रखी और फिर समुद्र तट पर देखने गया कि जहाज है या चला गया। जहाज वास्तव में उसके स्वर्ण चूर्ण से भरे पात्र लेकर जा चुका था। कमरूजमा को बहुत खेद हुआ, किंतु हो ही क्या सकता था। उसने कुछ और हांडियाँ खरीदी और माली के हिस्से का स्वर्ण चूर्ण उनमें भर कर उनके ऊपर से जैतून का तेल रख दिया। इन्हें सुरक्षित स्थान में रखकर उसने बाग के मालिक को चाबी देने की बजाय खुद बाग में रहने लगा और मालिक की जगह स्वयं उसकी देखभाल करने लगा, क्योंकि अब तो उसे 1 साल और काटना ही था। इधर वह जहाज अनुकूल वायु पाकर शीघ्र ही अवोनी देश में पहुंचा। बदौरा हर नए जहाज को देखती कि शायद उसका पति उसमें आया हो। इस जहाज को भी देखने पहुंची। उसने बहाना बनाया कि मुझे जहाज से कुछ व्यापार की वस्तुएं खरीदनी है। उसने जाकर जहाज के कप्तान से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो और जहाज में क्या क्या माल है। कप्तान ने कहा कि जहाज पर हमेशा यात्रा करने वाले व्यापारी ही हैं और माल भी वही है जिसे यह जहाज साधारण तौर पर लाता है, अर्थात सादा और छपाईदार कपड़ा, जवाहरात, सुगंधियाँ, कपूर, केसर, जैतून आदि। बदौरा को जैतून बहुत पसंद था। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा सारा जैतून और उसका तेल चाहिए और उसका मुँह मांगा दाम दे दिया जाएगा। सारा जैतून अभी उतरवाओ। कप्तान ने सारा जैतून उतरवाया और माल के दाम तो व्यापारियों को वहीं दे दिए, किंतु कप्तान ने कहा कि एक व्यापारी पीछे छूट गया है। उसकी जैतून के तेल में भरी 50 हांडियाँ भी मेरे पास हैं। बदौरा ने कहा, मुझे वह भी खरीदना है। तुम उसका दाम अगली बार जाने पर उस व्यापारी को दे देना। उसने उस माल का भी दाम पूछा। कप्तान ने कहा कि वह बहुत छोटा व्यापारी था, आप इस माल के 4,500 रुपये दे दो। बदौरा ने कहा, नहीं, जैतून के तेल के भाव ऊँचे हैं, तुम्हें उसके लिए 9,000 रुपये मिलेंगे, जो तुम उसके मालिक को अपने किराया काट के दे देना। किसी निर्धन व्यापारी की अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाना ठीक नहीं है। बदौरा ने सुपुर्द वे हांडियाँ करके जहाज के कप्तान ने अन्य व्यापारियों का माल उतरवाया। बदौरा हांडियों को महल में ले गई और उन्हें खोल कर देखने लगी। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आधी आधी हांडियों स्वर्ण चूर्ण से भरी थी। एक हांडी की तह में उसे वही यंत्र मिला जिसके साथ उसका पति गायब हो गया था।
वह उसे देखकर अचेत हो गई। दासियों ने बेदमुश्क का अर्क और दवाएं छिड़क कर उसे प्रकृत किया। होश आने पर वह बहुत देर तक उस यंत्र को चूमती और आंखों से लगाती रही। उसने दासियों के सामने तो कुछ नहीं कहा, किंतु अपनी सहेली यानी अवनी की शहजादी को एकांत में जैतून के तेल की हांडियों, स्वर्ण चूर्ण और मणियों पर अंकित यंत्र का हाल बताया और कहा कि अब मुझे आशा हो गई है कि जिस प्रकार मेरे हाथ यह यंत्र वापस आया है उसी प्रकार मेरा पति भी वापस आएगा। दूसरे दिन बदोरा फिर समुद्र तट पर गई और उसने उस जहाज के कप्तान को बुला भेजा और उस व्यापारी का विस्तृत हाल पूछा जिसने जैतून के तेल की हांडियाँ थी। कप्तान ने उसे बताया कि वह है तो मुसलमान, किंतु प्रस्तर पूजकों के देश में रहता है। वह एक बूढ़े माली के साथ रहता है और उसी के साथ बाग में काम करता है। मैंने स्वयं बाग में उससे भेंट की थी। उसने कहा था कि मेरा माल जहाज पर ले चलो और कुछ समय के पीछे मैं भी आता हूँ। मैंने 2-3 दिन उसकी प्रतीक्षा की, किंतु न मालूम क्या कारण हो गया कि वह नहीं आया। मैंने मजबूरी में जहाज का लंगर उठा दिया क्योंकि बाद में अनुकूल वायु न रहती। अब बदोरा ने अपने युवराज और मंत्री होने के अधिकार का प्रयोग किया। उसने सारे व्यापारी और कप्तानों को माल जहाज से उतरा कर जब्त कर लिया और कप्तान से बोली, तुम्हें नहीं मालूम कि उस आदमी को न लाकर तुमने कितना बड़ा अपराध किया है? तुम्हें खजांची से मालूम हुआ है कि वह आदमी हमारे लाखों का देनदार है और भागा हुआ है। तुरंत ही जहाज को वापस ले जाओ और उस व्यक्ति को लेकर मेरे सुपुर्द करो। जब तक तुम यह न करोगे तुम्हारा और अन्य व्यापारियों का माल नहीं छोड़ा जाएगा। यह भी समझ लो कि अगर तुम उसे यहाँ न लाए तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। आप देर न करो, तुरंत प्रस्तर पूजकों की देश की ओर रवाना हो जाओ, क्योंकि उधर जाने के लिए वायु अनुकूल है। कप्तान बेचारा जहाज लेकर तुरंत ही प्रस्तर पूजकों के देश की ओर चल दिया। कुछ ही दिनों में वह वहां पहुंच गया। उसने जहाज का लंगर डाला और एक नाव पर कुछ खलासियों को लेकर बैठा तो तट पर उतरा। बाग बस्ती के किनारे था। वहां जाकर उसने आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो। कमरूजा कम ही रातों से बिदोरा की याद और माली की मृत्यु से दुखी होकर ठीक से सोया नहीं था। वह इस समय सो रहा था। लगातार आवाज़ें और दरवाज़ा भटभटकाए जाने से वह उठा और द्वार खोलकर उसने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो? कप्तान और उसके साथियों ने खलासी ने इसकी बात का कोई उत्तर न दिया। वे एक साथ उस पर टूट पड़े और उसे लाख चीख पुकार करने पर भी वे लोग उसे अपने जहाज पर ले गए और यह काम पूरा होते ही उन्होंने जहाज का लंगर उठा दिया। अब जहाज चल पड़ा तो कमरूजा से पूछा कि अब तो मुझे बताओ कि मेरा कसूर क्या है? तुमने मुझे पकड़कर क्यों जहाज पर चढ़ाया और अब मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? कप्तान ने कहा कि तुम पर अवोनी के बादशाह का लाखों का कर्ज है और हमें आदेश मिला है कि तुम्हें पकड़कर शीघ्र अवोनी के बादशाह के सामने पेश करें। कमरूजा ने कहा, भाई ज़रूर उसे कोई भ्रम हुआ है। मैंने कभी उस बादशाह की सूरत भी नहीं देखी। यह कैसे संभव है कि मैंने उसका लाखों का ऋण लिया हो? कप्तान ने कहा, हम तो उस बादशाह के आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ होने वाले न्याय अन्याय का फैसला नहीं कर सकते, किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि बादशाह बहुत ही न्यायप्रिय है और यदि उसने वास्तव में ब्रह्मवंश ही तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और तुम वास्तव में निरपराध हो तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा और तुम्हें कोई दुख नहीं पहुँचेगा। कम से कम यात्रा के दौरान तुम्हारी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे आदेश मिला है। जहाज कुछ ही दिनों में अवनी के द्वीप पे पहुंच गया। कप्तान ने तट पर पहुंचते ही युवराज बनी हुई बदोरा को समाचार भिजवाया दिया कि आपका देनदार कैदी आ गया है। कुछ देर में वहां खलासियों के बीच घिरे हुए कमरूजमा को लेकर युवराज के पास पहुंचा। बदोरा उसे मैले कुचाले और फटे पुराने कपड़ों में देखकर दुखी हुई। उसका जी तो चाहा था कि जोड़कर पति से लिपट जाए, किंतु यह सोचकर रुक गई कि सब लोगों के सामने रहस्य उद्घाटन ठीक न होगा। उसने कमरूजमा को एक सरदार को सौंपा और कहा कि इसे नहला धुलाकर ठीक तरह के कपड़े पहनाओ और कल सुबह मेरे पास लाओ। दूसरे दिन जब कमरूजा को उसके पास भेजा गया तो बदोरा ने कप्तान और व्यापारियों का सारा माल वापस कर दिया और साथ ही कप्तान को खिलियत, सम्मान, वस्त्र और 2500 रुपये का पारितोषिक भी दिया। उसने कमरूजमा को भी एक उच्च राजपद दिया और हमेशा उसे अपने साथ रखने लगी। कमरूजमा बिल्कुल न पहचान सका कि यही उसकी पत्नी है और उसे अपने कृपालु स्वामी की तरह मानता रहा। एक रात को बदोरा ने उसे यंत्रयुक्त मणि दिखाकर कहा, तुम तो बहुत सी विद्याएं जानते हो, इसे देखकर बताओ कि यह क्या चीज़ है और इसे अपने पास रखने का फल श्रेष्ठ होगा या निष्ठ। कमरूजम को यह यंत्र देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह इस जगह कैसे आ गया। उसने कहा, मेरे मालिक, यह चीज़ बहुत ही अशुभ है। यह पहले मेरे हाथ आई और इसके कारण मुझ पर बड़ी मुसीबतें आई और इसने लगभग अध मुआ कर दिया। इसी के कारण मेरी पत्नी मुझसे बिछड़ गई।
जिसके वियोग में मैं रात दिन तड़पता रहता हूँ। अगर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊं तो आपको मुझ पर दया आएगी। बदोरा ने कहा, तुम्हारी कहानी को विस्तार पूर्वक बाद में सुना जाएगा। अभी देर नहीं, अभी कुछ देर यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो। मुझे कुछ देर के लिए विशेष काम है। यह कहकर वह अंदर वाले कमरे में गई। वहां जाकर उसने रानियों जैसे वस्त्र पहने और कमर में वही पटका बांध कर जिसमें से खोलकर कमरुजा उस बटुआ ले गया था, फिर से बटुए में से यंत्र खिंचित मणि को निकाल कर देखने लगा था, जिसके बाद पक्षी उसे ले भागा था। कमरुजमा ने इस वेश में अपनी पत्नी को पहचान लिया और दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह कहने लगा, यहाँ के युवराज की सेवा मुझे कितनी फली कि इतने समय बाद मैं अपनी प्राण प्रिया से मिल सका। बदोरा हंसकर कहने लगी, युवराज को भूल जाओ, वह तुम्हें अब दिखाई न देगा, क्योंकि मैं ही युवराज बनी हुई थी। यह कहने के बाद उसने कमरुजमा से बिछुड़ने के दिन से लेकर उस दिन तक का पूरा हाल कहा। कमरुजमा ने भी विस्तार से बताया कि उस दिन से लेकर यहाँ आने तक मुझ पर क्या बीती। इसके बाद वे दोनों पलंग पर जाकर आराम से एक दूसरे की बाहों में निंद्रा मगन हो गए। सुबह बदोरा ने नहा धोकर जनानी पोशाक पहनी और अवोनी के बादशाह को अपने महल में बुला भेजा। बादशाह को अपने दामाद के बजाय एक सुंदरी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बेटी तुम कौन हो और मेरा दामाद कहाँ है? बदोरा मुस्कुराकर बोली, पृथ्वीनाथ, मैं कल तक आपका दामाद और इस राज्य की युवराज थी। आज मैं चीन के बादशाह की बेटी और खलदान देश के राजकुमार की पत्नी हूँ। आप कृपया धैर्यपूर्वक मेरा वृतांत सुने तो बड़ा ही विचित्र है। फिर उसने अपनी कहानी आगोपांत कही और अंत में कहा, हम सब मुसलमान हैं। हमारे धर्म में कोई भी पुरुष दूसरा विवाह करता है तो उसकी पहली पत्नी के मन में इच्छा जागती है। मैं शहजादे की पहली पत्नी हूँ। मैं स्वयं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि अपनी बेटी को मेरे पति से ब्याह दें। उसका मेरे साथ जो विवाह हुआ था वह झूठा था। बादशाह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कमरुजमा को देखने की इच्छा की। बदोरा ने उसे लाकर उपस्थित किया। बादशाह उसे देखकर खुश हुआ और बोला, बेटे, अभी तक हम इसे अपना दामाद मानते थे। हमें नहीं मालूम था कि यह तुम्हारी पत्नी और चीन देश की राजकुमारी है। अब मैं तुम्हें दामाद बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी पत्नी की भी यही इच्छा है। तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं अपनी बेटी हातून फक्स का विवाह तुम्हारे साथ कर दूँ। तुम उसे शादी करके इस राज्य का शासन संभालो। कमरुजमा ने कहा, चाहता तो मैं यह था कि अपने देश को जाऊं, किंतु आपकी और बदोरा की जो इच्छा होगी उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। अतएव उसका विवाह धूमधाम के साथ अबोनी की शहजादी के साथ हो गया और दोनों स्त्रियां आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगी। कमरुजमा बारी बारी से दोनों के पास जाता और विहार करता और किसी पत्नी को दूसरी पत्नी के विरुद्ध शिकायत का मौका नहीं देता था। भगवान की दया से एक ही वर्ष में उन दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कमरुजमा ने उनके जन्मोत्सव पर लाखों रुपया खर्च किया। बदोरा के पुत्र का नाम रखा गया अमजद और अबोनी के शहजादी के बेटे का नाम असद हुआ। दोनों भाई बड़े हुए तो उन्होंने कई योग्य शिक्षकों से प्रत्येक विषय की शिक्षा दिलाई गई। बचपन में तो वे एक दूसरे के साथ खेलते कूदते ही थे। बड़े होने पर भी उनकी परस्पर प्रीति और बढ़ी। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमें अपनी माताओं से पृथक पृथक महलों में न रखा जाए, बल्कि एक अलग महल में दोनों को एक साथ रखा जाए। कमरुजमा ने यह बात मान ली। जब वे 19 वर्ष के हुए और राज्य प्रबंध संभालने योग्य हुए तो कमरुजमा ने तय किया कि जब वह खुद शिकार के लिए जाया करे तो बारी बारी से दोनों शहजादों के सुपुर्द राज्य प्रबंध कर जाया करे। एक खास बात यह थी कि दोनों रानियां अपने सगे बेटों से सौतेले बेटों को अधिक चाहती थी। यानी बदोरा को असद अधिक प्रिय था और हानुतुफस को अमजद। वे दोनों भी अपनी माताओं से अधिक विमाताओं को मानते थे, किंतु यही बात आगे जाकर स्त्रियों के वैमनस्य का कारण बन गई। दोनों यह चाहने लगी कि अपने पुत्रों का मन उनकी विमाताओं यानी अपनी सोतों की ओर से फेर दें। एक दिन बदोरा का पुत्र अमजद राजसभा से उठकर अपने महल को जा रहा था कि एक गुलाम ने उसे एक पत्र दिया जो उसकी विमाता ने लिखा था। यह पत्र पढ़कर उसे ऐसा क्रोध चढ़ा कि उसने तलवार निकालकर गुलाम के 2 टुकड़े कर दिए। उसने पत्र अपनी माँ बदोरा को दिखाया। वह भी उसे पढ़कर बहुत बिगड़ी और कहने लगी कि हानुतुफ्स ने मेरे बारे में जो लिखा है बिल्कुल बकवास है और तुम भी अब मेरे सामने न आओ। अमजद ने अपने महल में जाकर सारा हाल अपने भाई असद से कहा। उसे भी यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दिन असद राजसभा से महल को जा रहा था कि एक बुढ़िया को मार डाला और अपनी माँ के महल में जाकर उसे बदोरा के पत्र की बात सुनाई। यह सुनकर बहुत बिगड़ी
और बोली, बदौरा ने तो बकवास की ही है, तेरा भी दिमाग फिर गया है, बेचारी बुढ़िया तो बेकसूर ही मार डाला, अब तू मेरे सामने मत आना। वास्तव में इन स्त्रियों ने ही एक दूसरे के नाम से पत्र लिखकर अपने बारे में निरापराध आरोप लगाए थे, ताकि वे माताओं की ओर से पुत्रों का मन फिर जाए। किंतु जब ऐसा न हुआ तो दोनों को भय हुआ कि बेटों ने अगर बादशाह कमरूजमा को के शिकार से लौटने पर यह बात कह दी तो स्वयं उन दोनों यानी बदौरा और हानुतुफस की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब दोनों ने मिलकर सलाह की कि इन नालायक बेटों को किस तरह ठिकाने लगाया जाए कि स्वयं उनके प्राण बचें। कमरूजमा के शिकार से लौटने पर दोनों ने एक साथ ही बड़ी रोनी सूरत बनाकर भेंट की। उसके पूछने पर दोनों ने बताया कि तुम्हारे दोनों बेटों ने हम दोनों पर निराधार आरोप लगाए हैं, जिससे लज्जावंश हमारा डूब मरने को जी करता है। कमरूजमा भी क्रोध में अंधा हो गया और उसने कहा कि ऐसे नालायकों को, जो अपनी माताओं को भी लांछित करें, जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपने एक विश्वस्त सरदार जिंदर से कहा कि तुम इन दोनों को रात को ही किसी जंगल में ले जाकर मार डालो और कल सुबह मुझे कोई चिन्ह दिखाओ जिससे ऐसा सिद्ध हो जाए कि यह दोनों मार डाले गए हैं। जिंदर शाम को कोई बहाना बनाकर दोनों को जंगल में ले गया और वहां उन्हें बताया कि बादशाह का आदेश है कि आप दोनों का मैं वध करूं। दोनों ने कहा कि अगर उनकी यही इच्छा है तो तुम जरूर हमें मारो, लेकिन दोनों ही कहने लगे कि मुझे पहले मारो। जिंदर ने यह समस्या इस तरह हल की कि दोनों को एक चादर में बांध दिया ताकि एक ही वार से दोनों खत्म हो जाएं। फिर उसने तलवार निकाली। तलवार की चमक देखकर जिंदर का घोड़ा बिदक कर भागा। जिंदर ने सोचा कि यह तो बंधे ही हैं, कहाँ जाएंगे, पहले अपना घोड़ा पकड़ लाऊं। वह घोड़े के पीछे दौड़ा। इसी भाग दौड़ और चीख पुकार में एक झाड़ी में सोया हुआ एक शेर जाग कर बाहर निकल आया और जिंदर के पीछे पड़ गया। उधर जब जिंदर को लौटने में देर हुई तो उन दोनों ने कहा कि न जाने उस पर क्या मुसीबत पड़ी है, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, ऐसे कब तक बंधे रहेंगे। यह सोचकर दोनों ने जोर लगाकर चादर खोली और अमजद ने जिंदर की तलवार उठाई और दोनों इधर दौड़े जिधर जिंदर और उसका घोड़ा गया था। कुछ दूर जाकर देखा कि एक शेर जिंदर पर सवार है और मारना ही चाहता है। अमजद ने शेर को ललकारा और वह अमजद पर झपटा। अमजद ने एक ही वार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। उधर असद दौड़ कर गया और जिंदर का घोड़ा ले आया। जिंदर को उठाकर और उसके कपड़ों की धूल झाड़कर दोनों शहजादों ने उससे कहा कि अब तुम पिताजी के आदेश का पालन करो। जिंदर ने दोनों की ओर देखा और शेर की लाश देखा और दोनों के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, मेरे मालिकों, आपने मेरे प्राण बचाए और मैं आपको प्राण लूं, यह तो हरगिज नहीं हो सकता। किंतु आप लोग एक दया करें कि अपना एक ऊपरी वस्त्र दें, जिससे इस शेर के लहू में डुबोकर मैं बादशाह को आपके मरने का प्रमाण दूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बादशाह मुझे और सारे कुटुंबियों को मार डालेगा। आप लोग यहाँ से किसी अन्य देश को चले जाएं। उन दोनों ने ऐसा ही किया जैसा जिंदर ने कहा था। जिंदर उनके खून से सने कपड़े लेकर कमरूजमा के पास गया। इन वस्त्रों को देखकर बादशाह को कोप की जगह पश्चाताप का बोध होने लगा। कितने सुंदर और बुद्धिमान शहजादों को मैंने खुद ही मरवा दिया। उनके वस्त्रों की जेबों में वो पत्र भी मिले जो उन्हें भिजवाए गए थे। कमरूजमा अपनी दोनों पत्नियों की हस्तलिपि पहचानता था और समझ गया कि दोनों स्त्रियों ने शहजादों को छला है। उसे अब और भी दुख हुआ कि निर्दोष राजकुमारों को मरवा डाला। वह रंज के मारे पछाड़े खाने लगा और कहने लगा कि मुझ जैसा अत्याचारी पिता भी इस संसार में कहाँ होगा, क्योंकि मैंने अपनी दुष्ट पत्नियों के बहकावे में आकर अपने बेटों को मरवा दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि इन स्त्रियों का मुंह कभी न देखूंगा। उसने अपने दोनों रानियों को गिरफ्तार करके बंदीगृह में डलवा दिया। इस पर भी उसके चित्त को शांति न थी। वह दिन रात अपने बेटों के वियोग में रोया करता। इधर वे दोनों भाई जंगल में भटकते रहे और फल फूल खाकर जीवन यापन करते रहे। रात को आधे समय एक भाई सोता, दूसरा पहरा देता, ताकि कोई वन्य प्राणी हमला न कर दे। शेष रात को दूसरा भाई पहरा देता और पहला सोता। 1 मास तक इसी तरह चलते चलते वे एक पहाड़ की तलहटी में पहुँचे। फिर वे उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। पहाड़ की खड़ी चढ़ाई थी। असद अत्यधिक थक गया और वहीं गिर गया। अमजद साहस करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। वहाँ पर फलों से लदा हुआ एक अनार का पेड़ था और एक मीठे पानी का स्तोत्र था। वह असद को सहारा देकर पहाड़ी की चोटी पर ले गया। वहाँ दोनों ने पानी पिया, अनार खाए और 3 दिन वहाँ आराम किया। फिर वे पहाड़ की चोटी पर बने समतल मार्ग पर चलने लगे और इसी प्रकार चलते रहे। फिर रास्ता नीचे जाता दिखाई दिया। वे उस पर से उतरने लगे। कुछ दिनों बाद उन्हें दूर तक एक नगर बसा हुआ दिखाई दिया। अमजद ने कहा, हम दोनों ही चलें। असद बोला, यह ठीक नहीं है, संभव यहाँ कोई खतरा हो।
जाना पहले एक को जाना पहले एक को जाना चाहिए, कम से कम एक तो सुरक्षित रहेगा। तुम यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ और हम दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। यह कहकर वह नगरी की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचा तो सबसे पहले देखा कि एक बूढ़ा मिला। उसने पूछा, बाबा यहाँ का बाजार कहाँ है? मुझे अपने अपने भाई के लिए भोजन खरीदना है। बूढ़े ने पूछा, क्या तुम परदेसी हो? उसने कहा, हाँ। बूढ़े ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहा, बेटा तुम बाजार की चिंता छोड़ दो, मेरे घर चलो, वहाँ प्रचुर खाद्य सामग्री है। तुम खुद भी पेट भर खाना और अपने भाई के लिए भी जितनी चाह ले जाना। यह कहकर वह छली बूढ़ा उसे अपने विशाल मकान में ले गया। असद ने देखा कि 40 बूढ़े अग्नि के चारों ओर बैठे उपासना कर रहे हैं। असद घबराया कि यह अग्निपूजक धोखे से मुझे यहाँ ले आया और मेरा न जाने क्या करेगा। उस बूढ़े ने अपने साथियों से कहा कि अग्निदेव हम पर प्रसन्न हैं, उन्होंने अपनी भेंट के लिए हमारे हाथ में इस मुसलमान को पहुँचाया है। फिर उसने गजवान गजवान पुकार कर कई आवाज़ें दी। इस पर एक लंबा चौड़ा हबशी आया। बूढ़े ने इशारे पर उसे असद को ज़मीन पर पटक दिया और बांध दिया। बूढ़े ने कहा, इसे ले जाकर तहखाने में रखो और मेरी बेटियां बोस्तान और केवाना के सुपुर्द कर दो। उन्हें मेरा यह आदेश भी देना कि वे दिन में कई बार इसकी पिटाई किया करें और 24 घंटे में एक बार 2 छोटी रोटियां और एक लोटा पानी दे दिया करें, ताकि यह मरे नहीं। साल भर बाद अग्नि देवता के बलिदान का दिन आएगा, तब हम इसे जहाज पर चढ़ाकर ज्वालामुखी पर्वत को ले जाएंगे और अग्नि देवता के सामने इसकी बलि देंगे। गजवान के आदेश अनुसार असद को तहखाने में डाल दिया। वहाँ बोस्तान और केवान अक्सर आती और असद को खूब पीटती, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता। वे दोनों उसे रोटी के कुछ टुकड़े और एक लोटा पानी भी रोज देती, जिससे उसके प्राण बचे रहते। असद को अपनी दुर्दशा पर बहुत दुख था, किंतु साथ ही उसे यह संतोष भी था कि अकेले मुझ पर मुसीबत है। मेरा भाई अमजद तो इससे बचा हुआ है। उधर अमजद ने शाम तक असद के आने की राह देखी। रात को उसे बड़ा दुख हुआ और उसने समझ लिया कि असद किसी मुसीबत में फंस गया। किसी तरह उसने रात काटी और सुबह उठकर शहर को चला कि भाई का पता लगाए। उसे देखकर ताज्जुब हुआ कि शहर का मुसलमान इक्का दुक्का ही दिखाई देता है। एक मुसलमान को रोककर उसने पूछा कि यह कौन सा नगर है? उसने कहा, तुम परदेसी हो, यहाँ कहाँ से आ फंसे? यह अग्निपूजक नगर है, क्योंकि यहाँ सब अग्निपूजक रहते हैं। अमजद ने पूछा कि अवोनी नगर यहाँ से कितनी दूर है? उसने कहा, जलमार्ग सरल है, इसमें वहाँ 4 महीने में पहुँच जाते हैं। थल मार्ग से कठिनाई है, लेकिन उसमें 2 महीने में ही पहुँच जाते हैं। अमजद आश्चर्य सोचने लगा कि मैं तो 1.25 महीने में ही यहाँ पहुँच गया। फिर उसने सोचा कि मेरी तरह इस भीड़ रास्ते से कौन जाता होगा। सूचना देने वाले को जल्दी थी, वह अपने काम में चला गया। अमजद घूमता फिरता एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। वह भी मुसलमान था। अमजद ने उसे अपनी कठिन यात्रा और अपने भाई के गुम होने की बात कही। दर्जी ने कहा, तो अगर तुम्हारा भाई किसी अग्निपूजक के हाथ में पड़ गया तो उसकी जान बचाना मुश्किल है। तुम खुद अपनी जान की फिक्र करो। वह उसके साथ रहने लगा। 1 महीना इसी प्रकार बीता। अमजद दर्जी का थोड़ा बहुत काम कर दिया करता था। एक दिन वह बाजार में घूम रहा था कि उसे एक अत्यंत रूपवती स्त्री मिली। उस स्त्री ने उसे एक ओर ले जाकर और अपने मुंह से नकाब उठाकर कहा, मेरे प्यारे, तुम किस देश के वासी हो? कब से यहाँ पर हो? इस समय कहाँ जा रहे हो? अमजद उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और बोला, जा तो मैं अपने महल को रहा था, किंतु अब तुम जहाँ ले जाओगी वहीं चला जाऊँगा। स्त्री ने कहा, मैं प्रतिष्ठित परिवार की स्त्री हूँ। हम लोग अपने प्रेमियों को अपने घर नहीं ले जाते, प्रेमी ही हम लोगों को अपने घर ले जाते हैं। अमजद सोचने लगा कि मैं इसे कहाँ ले जा सकता हूँ, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। अगर मैं दर्जी के यहाँ इसे ले जाता हूँ तो वह क्या करेगा? इसलिए उसने स्त्री को कोई उत्तर न दिया और दर्जी के घर की ओर चल पड़ा। किंतु वह निर्लज स्त्री भी उसके पीछे ही हो ली। अमजद ने सोचा कि इसे भटकाना चाहिए, इसलिए वह गलियों में चक्कर लगाने लगा, किंतु उस स्त्री ने पीछा न छोड़ा। अंततः वह थक कर एक गली में ऐसे मकान पर पहुंचा जहां सामने चबूतरों पर चौकियां बिछी थी। वह थक कर एक चौकी पर बैठ गया। स्त्री भी वहीं बैठ गई। स्त्री ने पूछा, क्या तुम्हारा महल यही है? अमजद फिर चुप रहा। स्त्री बोली, प्रियतम, बाहर क्यों बैठे हो? ताला खोल के अंदर क्यों नहीं चलते? अमजद ने बहाना बनाया कि महल की ताली मेरे दास के पास है, जो बाजार चला गया है ताकि मेरे लिए भोजन लाए। वह सोचता था कि स्त्री उससे ऊब कर चली जाएगी, किंतु वह वहीं डटी रही। कुछ देर बाद वह कहने लगी, तुम्हारा गुलाम बड़ा लापरवाह आदमी है, इतनी इतनी देर तक बाजार से नहीं आया। जब आए तो उसे खूब सजा देना। अमजद ने उससे पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से हाँ कर दी। कुछ देर बाद स्त्री दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ने लगी। अमजद ने कहा, ताला क्यों तोड़ रही हो? उसने कहा कि आखिर घर तो तुम्हारा ही है, एक ताला खराब हो जाएगा तो कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अमजद सोचने लगा कि कुछ गड़बड़ी हुई ही तो यह तो औरत है,
इससे कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझी को सब लोग पकड़ेंगे। उसने सोचा कि चुपके से चल दे, किंतु वह स्त्री अंदर जाकर फिर बाहर आई और कहने लगी कि तुम अंदर क्यों नहीं चलते। अमजद ने कहा कि मैं अपने गुलाम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उस औरत ने कहा, प्रतीक्षा तो अंदर बैठकर भी हो सकती है, बाहर बैठकर प्रतीक्षा करना क्या ज़रूरी है। विवश होकर अमजद को अंदर जाना पड़ा। उसने देखा कि मकान बहुत ही साफ़ सुथरा और लंबा चौड़ा है। दोनों कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर बैठक वाली दलान में गए। वहाँ दलान बहुत साफ़ सुथरी और सुरमय वस्तुओं से सजी थी। एक और कई सुंदर पात्रों में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे और दूसरी तरफ फलों और मेवों के पात्र थे। एक और शीशे की सुराहियों में सुव्यवस्थित मदिरा भरी थी और मदिरा पान के लिए कई सुंदर प्याले थे। अमजद सोचने लगा कि यह किसी रईस का मकान है और किसी समय भी उसके नौकर चाकर आकर मेरी पिटाई करेंगे। वह तो इस चिंता में था और स्त्री उससे कहने लगी, प्यारे, तुम तो कहते थे कि तुमने गुलाम को खाद्य वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार भेजा है। यहाँ तो इतना उत्तम उत्तम सामान रखा हुआ है, मालूम होता है तुम्हारा गुलाम यह भोजन फल आदि रखकर कहीं और चला गया है, और तुम कहीं इसलिए तो उदास नहीं बैठे हो कि यह सब किसी और सुंदरी के लिए था और मैं बीच में आ गई। न करो, मैं उसके आने पर आपत्ति भी न करूँगी और उसे मना भी लूँगी, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम तीनों मिलकर आनंद मनाएंगे। अमजद ने हंसकर कहा, कोई और स्त्री नहीं आएगी, लेकिन यह भोजन मेरे खाने योग्य नहीं है। मेरे विश्वासों के अनुसार यह अपवित्र है। मेरा गुलाम मेरे लिए पवित्र भोजन लाता होगा, मैं इसलिए कुछ खा नहीं रहा हूँ। किंतु वह स्त्री लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार न थी। उसने भोजन करना आरंभ कर दिया। 2-4 ग्रास खाकर उसने शराब का प्याला भरकर पिया और एक प्याला अमजद को दिया। उसने विवश होकर उसे पी लिया। वह यह भी सोचने लगा कि अच्छा हो कि गृह स्वामी के सेवकों के आने से पहले हम लोग खा पीकर चल दें, वरना बड़ी बदनामी होगी। इसलिए वह थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी खाने लगा। किंतु वह स्त्री आराम से खा पी रही थी। इतने में घर का मालिक आता दिखाई दिया। स्त्री उसे न देख सकी क्योंकि उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। अमजद ने उसे देख लिया और उसकी चिंता बढ़ी कि अब क्या होगा। किंतु गृह स्वामी ने उसे संकेत दिया कि चिंता न करो, आराम से खाओ पियो। वास्तव में घर का स्वामी शाही गुडसवाल का प्रधान अधिकारी था। उसका नाम बहादुर था। उसके निवास का मकान दूसरा था। इस घर में वह आमोद प्रमोद के लिए आया करता था। उस दिन उसके अपने कुछ मित्रों को भोजन पर बुलाया था और इसलिए सारा सामान ला रखा था। किंतु बाहर से आने पर ताला टूटा देखा और अंदर एक आदमी और एक औरत को मौज मस्ती करते देखा तो छुप कर देखने लगा कि आगे क्या होता है। अमजद लघु शंका के बहाने उठा और बहादुर से आकर धीमे बात करने लगा। उसने सारा हाल उसे बताया। बहादुर ने कहा, शहजादे, आप चिंता न करें, मुझे विश्वास हो गया है कि आप निर्दोष हैं। मेरा तो इसके अलावा दूसरा घर है जहां मैं निवास करता हूं और इस घर में कभी कभी आमोद प्रमोद के लिए आता हूं। मैं तो वैसे ही आपका सेवक हूं। मैं कुछ देर में गुलामों से कपड़े पहनकर आता हूं। आप मुझ पर नाराज़ हों, बल्कि मुझे मारे भी कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई। आप रात भर उस स्त्री के साथ सहवास करें और सवेरे से कुछ दे दिलाकर विदा करें। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि किसी शहजादे ने मेरे घर पर पधार कर उसे पवित्र किया। आप जाकर रुचिपूर्वक भोजन करें। शहजादा यह सुनकर अंदर आ गया और खाने पीने लगा। बहादुर घर से बाहर गया क्योंकि आमंत्रित मित्र आ पहुँचे थे। उसने उनसे बहाना बनाया कि एक अपरिहार्य कारण के कारण दावत स्थगित करनी पड़ी है। मैं आप लोगों को फिर बुलाऊंगा। आज के लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। मित्रगण बाहर से ही आपस लौट गए। इधर बहादुर गुलामों जैसे कपड़े पहन कर आया और शहजादे के पैरों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। अमजद ने बनावटी क्रोध में कहा कि तुम सुबह के गए थे, अभी तक कहाँ मर गए थे। बहादुर फिर क्षमा याचना करने लगा। अमजद ने कहा, मैं आज तेरी पिटाई किए बगैर नहीं मानूंगा। यह कहकर वह उठा और एक छड़ी उठाकर 2-4 बार बहादुर को हल्की चोटें दी। स्त्री ने कहा, इस तरह मारने से इसकी समझ में कुछ आएगा। देखो, सज़ा ऐसे दी जाती है। यह कहकर उसने 4-6 छड़ियाँ पूरे जोर से मारी और बहादुर बिलाता हुआ चिल्लाकर रोने लगा। अमजद ने उस स्त्री के हाथ से छड़ी छीन ली और बोला, रहने दो, आखिर वह भी आदमी है, जानवर तो नहीं है जो इतनी बेदर्दी से मार रही हो। बहादुर आंसू पोंछता उठ खड़ा हुआ और गुलामों की तरह दोनों को मदिरा पात्र भर भर कर देने लगा। जब वह दोनों अच्छी प्रकार खा पी चुके तो उसने एक कमरे में दोनों की शैया तैयार की ताकि रात को उस पर सोए। शाम होने पर उसने सारे घर में दिए जलाए। काफ़ी रात होने पर जब शहजादा और स्त्री अपने कमरे में गए तो वह खुद बाहर दलान में अपने बिस्तर पर लेट गया ताकि ज़रूरत होने पर शहजादा उसे बुला सके। दुर्भाग्यवश बहादुर सोते समय बड़े जोर से घराटे भरता था। स्त्री को असुविधा हुई। उसने कहा कि तुम अभी जाकर उस बदतमीज गुलाम का सिर काटो, वह तो रात भर सोने नहीं देगा।
अमजद ने समझा कि यह नशे में बहक कर ऐसा कह रही है। वह बोला, खर्राटे भरना तो ऐसा अपराध नहीं जिस पर किसी की गर्दन मारी जाए। मुझे तो पहले ही उस पर तरस आ रहा है कि तुमने उसे ऐसी क्रूरता से मारा। वह बोली, तुम्हें मेरा ज़्यादा ख्याल है या इस तुच्छ गुलाम का? मैं दिल से चाहती हूँ कि उसे मार डाला जाए, आखिर ये गुलाम ही तो है। अगर तुम नहीं मारते तो मैं खुद जाकर उसकी गर्दन अलग कर दूंगी। अमजद ने सोचा कि किसी तरह बहादुर की जान तो बचनी ही चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारी जिद यही है तो यही सही, लेकिन वह मेरा गुलाम है, उसे मैं ही मारूंगा, तुम नहीं। यह कहकर उसने स्त्री के हाथ से तलवार ले ली। स्त्री उसके आगे आगे यह देखने को चली कि अमजद वास्तव में उसे मारता है या यूं ही छोड़ देता है। सोते हुए बहादुर के पास पहुंचकर अमजद ने तलवार निकाली और 2 कदम पीछे हटकर बहादुर के बजाय उस स्त्री की गर्दन पर ऐसा शक्तिशाली प्रहार किया कि उसकी लाश के 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। बहादुर इस सबक से चौंक कर जागा और उसने देखा कि शहजादे के हाथ में खून से सनी तलवार और स्त्री के शरीर के 2 टुकड़े तड़प रहे हैं। उसने आश्चर्य से पूछा कि आपने इसे क्यों ऐसी सज़ा दी? अमजद ने कहा, अगर इसे न मारता तो तुम्हारी जान किसी तरह नहीं बच सकती थी। इसके बाद उसने बताया कि वह क्या जिद कर रही थी। बहादुर ने शहजादे के पांव पर सिर रख दिया और कहा, आप बड़े कृपालु हैं, आप ही के कारण मैं इस निर्लज उल्टा के हाथ से मरते मरते बचा। अब मैं इसकी लाश को ले जाकर अंधेरे में कहीं फेंक आता हूँ। दिन निकलने पर यह लाश यहाँ पाई गई तो बड़ा झंझट होगा। उसने यह भी कहा कि खतरा अब भी है, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकार आपको लिख देता हूँ। इस स्त्री के गहने आदि तो आप ही ले लीजिए। अगर सूर्योदय तक इस लाश को ठिकाने लगा कर आ गया तो ठीक, वरना समझ लेना कि मैं पकड़ा गया। यह कहकर वह एक चादर में लाश बांधकर ले चला। रास्ते में उसे दुर्भाग्यवश पुलिस की गश्त मिल गई। सिपाहियों ने गठरी खुलवा कर देखा तो लाश पाई। वह बहादुर को लाश की गठरी समेत थाने में ले गए और प्रमुख अधिकारी से बोले कि यह गुलाम इस स्त्री को मारकर फेंकने के लिए ले जा रहा था। प्रमुख अधिकारी गुलामों के वेश में भी असुशाला के प्रमुख को पहचान गया। उसने तय किया कि मुझे खुद इसे सजा देने की बजाय बादशाह के सामने पेश करना ठीक रहेगा। उसने रात भर बहादुर को मैं लाश अपने घर में बंद रखा और सुबह दोनों को बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने बहादुर से कहा, तू कितना बेशरम है, इतना बड़ा अधिकारी होकर इस प्रकार निरपराधों की हत्या करता है। तुझे तो जीने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। यह कहकर उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि इसे चौराहे पर फांसी की टिकटिकी लगाकर आज ही फांसी दे दी जाए। प्रमुख पुलिस अधिकारी ने सारे शहर में मुनादी करवा दी कि एक अपरिचित स्त्री को मारने के अपराध में शाही गुडसाल के प्रमुख अधिकारी को फला चौराहे पर फांसी दी जाएगी। अमजद ने यह मुनादी सुनी तो समझ गया कि बहादुर पकड़ा गया है और फांसी चढ़ाया जाने वाला है। वह फ़ौरन फांसी वाले चौराहे पर चला गया। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, अपराधी यह आदमी नहीं है, मैं हूँ। मैंने उस स्त्री को मारा है क्योंकि वह इसे मारना चाहती थी। यह कहकर उसने पिछले दिन का सारा किस्सा पुलिस अधिकारी को सुनाया। उसने दोबारा बहादुर और अमजद को मैं लाश के बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अमजद से सारा किस्सा सुनकर पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उसने अपनी सारी कहानी, पिता द्वारा मृत्युदंड मिलने, भटकते हुए यहाँ आने और 2 दिन पहले छोटे भाई के लापता होने की बात सुनाई। बादशाह ने कहा, इस स्त्री को मारकर तुमने अच्छा किया, मैं तुम्हें इसके लिए दंड नहीं दूंगा। बहादुर का तो कोई कसूर ही नहीं था है, इसलिए इसे नाम देकर इसके पद पर प्रतिष्ठापूर्वक भेजूंगा। तुम्हें मैं अपना मंत्री बनाऊंगा ताकि तुम्हारे पिता ने जो ज्यादती तुम्हारे साथ की उसका कुछ तो प्रतिकार हो जाए। मंत्री बनने के बाद अमजद ने सार्वजनिक घोषणा कराई कि जो भी असद का समाचार ला कर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। उसने सैकड़ों जासूस भी इस काम के लिए नियुक्त कर दिए, किंतु असद का कहीं पता नहीं चला। वह बेचारा उसी तहखाने में बंद रहता और रोजाना बूढ़े की रोटियां बोस्ताना और कगाना के हाथ से खूब मार खाने के बाद रोटी का टुकड़ा पाता। धीरे धीरे उसकी भेंट चढ़ जाने का दिन आया। बूढ़े ने उसे एक जहाज़ के कप्तान बहराम को सौंपा, जो उसे एक संदूक में बंद करके अपने जहाज़ में ले चला। जहाज़ छूटने से पहले अमजद को मालूम हो गया कि अग्नि देवता की बलि के लिए साल में जहाज़ इस नगर में आया करता है और किसी न किसी मुसलमान को बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है। उसने सोचा कि इस बार कहीं असद ही तो इस हेतु नहीं भेजा जा रहा। उसे इस जहाज़ पर शक था, इसलिए उसने स्वयं भी जहाज़ पर चढ़ गया और सारे खालसियों और व्यापारियों को अलग खड़ा कर अपने सेवकों को जहाज़ की तलाशी लेने की आज्ञा दी। सेवकों ने अच्छी तरह से जगह जगह देखा, किंतु असद को संदूक में बंद किया गया था, इसलिए वह न मिला। इसके बाद जहाज़ को यात्रा करने की अनुमति दे दी गई। रास्ते में बहराम कप्तान ने असद को संदूक से निकाला, लेकिन उसके पाँव में बेड़ियाँ डाल दी ताकि वह अपनी बलि की बात सुनकर समुद्र में न कूद पड़े। किंतु जहाज़ इच्छित ज्वालामुखी के द्वीप में न पहुंचा। प्रतिकूल वायु और समुद्री धाराओं ने उसे दूसरी ओर मोड़ दिया।
कुछ दिनों बाद भूमि दिखाई दी, किंतु जब कप्तान बहराम ने पहचाना कि यह कौन सा देश है तो वह बहुत घबराया। यह भूमि एक मुसलमान रानी मर्जीना का राज्य था। वह अग्नि पूजकों की घोर शत्रु थी। वह अपने देश में किसी अग्नि पूजक को नहीं रहने देती थी, बल्कि उनका कोई जहाज भी अपने बंदरगाहों में नहीं आने देती थी। जहाज वहाँ के तट पर पहुँचा तो बहराम ने अपने साथियों से कहा कि यदि मर्जीना के सिपाही जहाज पर इस कैदी को बेड़ियों में देखेंगे तो मर्जीना जहाज को लुटवा देगी और हम सब लोगों को मरवा डालेगी। इसलिए इस आदमी की बेड़ियाँ काट दो और इसे नौकरों के जैसे कपड़े पहना दो। मैं इसी के हाथ से रानी को रत्न आदि की भेंट दिलाऊंगा, ताकि रानी भी प्रसन्न हो और यह भी समझे कि मुझे बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। जहाज के लोगों को कप्तान का उपाय पसंद आया, क्योंकि इसके अलावा और किसी प्रकार से रानी के कोप से बचा नहीं जा सकता था। असद की बेड़ियाँ काट दी गई और उसे दासों जैसे सफ़ेद कपड़े पहनाए गए। उन लोगों ने उसे बढ़िया खाना खिलाया और झूठा आश्वासन दिया कि यहाँ से निकलकर हम तुम्हें तुम्हारे देश में पहुँचा देंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उस बूढ़े के घर पर तुम से जो दुर्व्यवहार हुआ है वह किसी से न बताना, वरना हम लोग तुम्हें जीता न छोड़ेंगे। उन्होंने हर तरह की खुशामद और धमकी से काम लिया। असद ने देखा कि उनकी बात को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं है। उसने मान लिया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अब जहाज ने मर्जीना के बंदरगाह में लंगर डाला। मर्जीना का बाग समुद्र तट पर था और वह उस समय अपने बाग में सैर कर रही थी। उसने अग्नि पूजकों का जहाज देखा तो अपने सिपाही भेजे और कुछ देर में स्वयं समुद्र तट पर आ गई। कप्तान बहराम असद के हाथ भेंट वस्तुएं लेकर उसके पास आया और झुक कर सलाम करने के बाद उसने कहा, हम प्रतिकूल वायु और समुद्र धाराओं के विवश होकर आपके बंदरगाह पर टिके हैं। हम लोग व्यापारी हैं और दासों का व्यापार करते हैं। हमारे और दास तो बिक गए और सिर्फ यह बचा है। यह पढ़ा लिखा है, इसलिए हमने हिसाब किताब लिखने के लिए रख लिया है। मर्जीना असद के रूम पर मुग्ध हो गई। उसने कहा, तुम सभी अपनी सभी भेंट वस्तुएं अपने पास रखो, केवल इस दास को मुझे दे दो। तुम इसका जो भी मूल्य मांगोगे मैं दे दूंगी। यह कहकर वह बहराम के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही असद के हाथ में हाथ डालकर बाग में घूमने लगी। कुछ देर बाद उसने असद से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। असद ने आंसू भर कर कहा, मलिका, मैं अपना कौन सा नाम बताऊं? कुछ महीने पहले तक मेरा नाम असद था और मैं अवनी का शहजादा था। अब मेरा नाम कुर्बानियाँ आतिश रखा गया है, क्योंकि यह अग्निपूजक मुझे अपने देवताओं के सामने बलि देने के लिए लिए जा रहे थे। मर्जीना यह वृतांत सुनकर आग बबूला हो गई। उसने बहराम को बुलाकर बहुत गालियाँ सुनाई और कहा, नीच कमीने, तूने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। तू इस व्यक्ति को आग की कुर्बानी के लिए ले जा रहा था और मुझे बता रहा है कि यह दास है। अब खैरियत चाहता है तो फ़ौरन जहाज को खोल दे, नहीं तो सारा माल उठवा दूंगी, जहाज जला दूंगी। बहराम घबराया हुआ जहाज पर आया। तेज उल्टी हवा होने पर भी जहाज का लंगर उठवाने लगा। उधर मर्जीना असद को बाग में बने हुए राजकीय आवास में ले गई। उसने स्वादिष्ट भोजन मंगवाया। असद ने पेट भर भोजन किया और जी भर शराब पी। शराब वह ज़रूरत से ज़्यादा पी गया। उसने मलिका के बाग में घूम फिर कर नशा उतरने की अनुमति ली और बाग में घूमने लगा। कुछ देर बाद उसे एक कुंड के निकट बैठकर अपना मुंह धोया और कुछ चैतन्य होकर वहीं घास पर लेट गया। 2 क्षणों में ही उसे गहरी नींद आ गई। उधर बहराम ने अपने खालसे से कहा कि अब शाम हो गई, रात भर तो बेखट यहाँ भी रह सकते हैं। आशा है कि सुबह तक अनुकूल वायु भी मिल जाए। जहाज पर मीठा पानी भी कम है। हम लोग ज़मीन पर उतर कर देखें तो कोई न कोई कुआं या कुंड मिल ही जाएगा। पानी लाकर हम सुबह होने पर पहले ही जहाज खोल देंगे। खालसी लोग जल की खोज में निकले तो उन्हें याद आया कि रानी मर्जीना के बाग में मीठे पानी का एक बड़ा कुंड देखा है। वे वहां आए। सोते हुए असद को उन्होंने पहचान लिया और उसे अकेला पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सारे बर्तनों में पानी भरा और धीरे से असद को उठाकर जहाज पर पहुंचा दिया। बहराम पानी के साथ असद को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। हवा भी अनुकूल चलने लगी, इसलिए उसने 2 घड़ी रात रहे ही लंगर उठा दिया। जहाज तेजी से ज्वालामुखी पर्वत की ओर चला। पर्वत की ओर, जिसे वे आतिशी कोह कहते थे, चल पड़ा। सुबह मलिका ने असद को अपने पास न पाया तो पहले ही सोचा कि वह शौचादी के लिए गया होगा, किंतु जब वह देर तक न आया तो अपनी दासियों और सेविकाओं को आदेश दिया कि उसे ढूंढो। उन्होंने बहुत ढूंढा किंतु उसका पता नहीं पाया। काफ़ी देर के बाद दासियों ने बताया कि बाग का फाटक खुला मिला है और कुंड के पास एक आदमी के जूते रखे हैं। मलिका उठकर स्वयं कुंड के पास गई और जूते देखकर पहचान गई कि वह असद के ही हैं। कुछ दासियों ने यह भी कहा कि कल शाम को कुंड में जितना पानी था उस समय उसमें काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। रानी मर्जीना समझ गई कि रात को बहराम के खालसी बाग में पानी लेने आए होंगे और पानी के साथ निंद्रा मगन असद को भी उठा ले गए होंगे। उसने एक आदमी समुद्र तट पर यह पता करने के लिए भेजा कि बहराम का जहाज है या नहीं।
वहाँ उसे मालूम हुआ कि जहाज़ सुबह से पहले ही रवाना हो गया है। अन्य जहाज़ों के लोगों ने यह भी बताया कि पहर रात गए उस जहाज़ से एक नाव आई थी जिसके लोग शाही बाग की ओर गए थे। अब तो कोई संदेह ही नहीं रह गया कि बहराम ने असद को उठवा लिया है। अब तक शाम होने लगी। उसने अपनी नौसेना के सारे जहाज़ों को तैयार रहने की आज्ञा दी और कहा 10 जहाज़ बंदरगाह पहुंच जाएं, मैं स्वयं इस जंगी बेड़े के साथ चलूंगी। दूसरी सुबह 10 युद्धपोत रानी को लेकर बहराम के जहाज़ के पीछे चले। 2 दिन बाद उन्होंने बहराम का जहाज़ आगे जाता हुआ देखा और कुछ ही देर में उसे चारों ओर से घेर लिया। बहराम समझ गया कि असद के लिए ही मलिका ने पीछा किया है। उसने सोचा कि असद के साथ पकड़ा गया तो रानी मुझे मरवा ही देगी, इसलिए उसने जहाज़ से हटा देना चाहिए। प्रकटता वह बलि को इस प्रकार हाथ से जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उन्हें क्रोध में चिल्लाकर कहा, इस मनहूस की वजह से हम पर मुसीबत आ रही है। हम सभी को जान खतरे में है। इसे खूब मारो और फिर समुद्र में फेंक दो ताकि यह यहीं ख़त्म हो जाए। उसके अधीनस्थ लोगों ने ऐसा ही किया। उसे खूब मारा और फिर समुद्र में उठाकर फेंक दिया। उन्हें विश्वास था कि इस गहरे पानी से वह किसी तरह बच कर नहीं निकल सकता, किंतु असद बहुत अच्छा तैराक था। वह तैरते तैरते कुछ ही घंटों में एक भूमि पर जा लगा। उसने तट पर पहुंचकर भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने दूसरी बार प्राण बचाए। उसने अपने कपड़े सुखाए और सोचा कि तट से कुछ दूर दिखाई देने वाले नगर में चलूं। पास पहुंचकर देखा तो वह वही अग्निपूजकों की बस्ती थी जहां से वह जहाज पर लाया गया था। उसने सोचा कि दिन में वहां जाना ठीक नहीं है, रात में चलूंगा। यह सोचकर वह मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाकर सो गया। उधर मर्जीना के जहाज़ों ने बहराम के जहाज़ को दबा लिया। मर्जीना ने स्वयं उस जहाज़ पर चढ़कर पूछा कि असद कहाँ है, जिसे तुम मेरे बाग से उड़ा लाए थे। बहराम ने असद को लाने की बात से इनकार किया। मर्जीना ने असद को ढूंढवाया। उसे न पाकर वह और भी क्रुद्ध हुई। उसने जहाज़ को लूटने और सब लोगों को निकटस्थ भूमि पर ले चलने की आज्ञा दी और कहा कि मैं इन सब को मौत के घाट उतरवाऊंगी। उसके सिपाहियों ने बहराम और उसके साथियों को तट पर पहुंचाया। तट पर जाकर बहराम भी पहचान गया कि यह उसी का नगर है। वह पहरेदारों की आंख बचाकर भाग निकला। नगर तक उसे पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई। उसने भी सोचा कि रात यहीं कब्रिस्तान में बिताकर सुबह शहर को जाऊंगा। वहां असद को सोता देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि इस जगह सोने वाला कौन है। उसने उसे अच्छी तरह देखना शुरू किया। असद भी आंख खुल गई और वह उठ बैठा। बहराम ने कहा, अच्छा तुम यहाँ सोए हो, तुम्हारी वजह से मुझ पर ऐसी विपदा पड़ी है। इस वर्ष तो बलि से बच गए, अब देखना कि अगले वर्ष कैसे बचते हो। बहराम असद से कहीं तकड़ा था। उसने असद को एक चादर में बांधा और रात ही रात उसे बूढ़े अग्निपूजक के घर पहुंचा दिया जहां से असद को लाया था। बूढ़े ने फिर असद के पाँव में बेड़ियां डालकर उसे तहखाने में पहुंचाया और बोस्तान और केवानों को पहले की तरह उसे रोज़ खूब मारने और रोटी पानी देने की आज्ञा दी। बोस्तान उसे तहखाने में ले गई। असद ने विलाप आरंभ किया और इस सारे साल की मार से तो अच्छा था कि मुझे बलि ही दे दिया जाता। बोस्तान को पहले ही अपनी क्रूरता पर खेद था। इस समय उसे असद पर बड़ी दया आई। उसने कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें न मारूंगी। मैं तुम्हें यह भी बता दूंगी कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। बोस्तान की बातों से असद को बहुत तसल्ली हुई, किंतु उसे अब भी कैवाना की ओर से डर लग रहा था। उसने कहा, भगवान ने तुम्हें हृदय में मेरी ओर से दया उपजा दी है, किंतु कैवाना तो मुझे पूर्ववत ही मारेगी। बोस्तान ने कहा, तुम डरो नहीं, अब तुम्हारे पास कैवाना नहीं, मैं ही आऊँगी। उस दिन से बोस्ताना ही उसके पास आने लगी। वह उसे भरपेट स्वादिष्ट भोजन खिलाती और उससे मित्रतापूर्वक बातें करती। एक दिन बोस्तान अपने दरवाजे पर खड़ी थी कि उसने मुनादी होते सुनी कि मुनादी करने वाला उच्च स्वर में कह रहा था, इस देश का मंत्री अमजद अपने छोटे भाई असद को ढूंढने स्वयं ही नगर में निकला है। जो भी उसके भाई का उसके पास लाएगा उसे इतना धन दिया जाएगी कि कई पीढ़ियों के लिए काफ़ी होगा। और अगर कोई असद को जानबूझकर छुपा कर रखेगा, वह अपने परिवार वालों के सहित मार डाला जाएगा और उसका घर खुदवा कर उसे ज़मीन पर हल चलवा दिया जाएगा। यह मुनादी सुनकर बोस्तान दौड़ी हुई असद के पास गई। उसने उसकी बेड़ियां काट दी और उसे लेकर गली में निकल आई। यहाँ कर उसने पुकार कर कहा, यह है मंत्री अमजद का भाई असद, इसे मंत्री के पास पहुँचा दो। मंत्री के सेवकों ने मंत्री को तुरंत ही इस बात की सूचना दी। वह असद को बुलाने के बजाय स्वयं ही वहाँ आ गया। असद को पहचान कर उसने उसे आलिंगनबद्ध किया। फिर वह असद और बोस्तान को लेकर बादशाह के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर असद ने अपने ऊपर पड़ने वाली सारी विपत्तियों का वर्णन किया। बादशाह ने क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने आज्ञा दी कि बूढ़े अग्निपूजक का घर खुदवा डाला जाए और उसे और उसके बहराम आदि रिश्तेदारों को मृत्युदंड की आज्ञा दी जाए। उन सबके पैरों
सबने उसके पैरों पर गिरकर प्राणों की भिक्षा मांगी। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है, तुम्हें इस शर्त पर प्राण दंड मिलेगा कि तुम अपना यह झूठा धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाओ। उन्होंने यह स्वीकार कर अपनी जान बचाई। मंत्री अमजद ने इसके बाद उन लोगों को गुजारे के लिए यथेष्ट धन दिया। बहराम इससे प्रभावित हुआ। उसने कहा कि सरकार, पिछले साल मैं अवेनी देश गया था। शाह कमरूजमा अपने लोगों के वियोग में बड़े व्याकुल हैं। आश्चर्य न होगा यदि इस दुख में उनके प्राण निकल जाएं। आप दोनों यदि वहां चलने को तैयार हों तो मैं आपको सुविधापूर्वक पहुंचा दूंगा। अमजद और असद ने यह स्वीकार किया और बादशाह से जाने की अनुमति मांगी तो उसने दे दी। उसने उन्हें गले लगाकर विदा किया और बहुत सा धन यात्रा के लिए दिया। इतने से एक हरकारे ने आकर कहा कि एक ओर से एक बड़ी सेना आ रही है। बादशाह सोचने लगा कि मेरा कौन सा दुश्मन है जो चढ़ाई करे। उसने अमजद से जाकर सेनाध्यक्ष से मिलने को कहा। अमजद गया तो उसे मालूम हुआ कि सेना की नायक एक स्त्री है और उसने उससे भेंट कर उससे पूछा कि आप युद्ध का इरादा लेकर आई हैं या मैत्री का। उसने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आई हूँ, यहाँ का बहराम नामी कप्तान मेरे दास असद को चुरा लाया है, मैं उसी को लेने आई हूँ। मेरा नाम मर्जीना है। यदि आप असद को मुझे वापस दिलाने में सहायक हों तो आपकी आभारी रहूँगी। अमजद ने कहा, आपका दास असद मेरा छोटा भाई है, मैं यहाँ का मंत्री हूँ, आप कृपा कर चल हमारे बादशाह से भेंट करें, मैं असद को आपकी सेवा में दे देंगे। मर्जीना यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और सारी सेना वहीं छोड़कर कुछ अंगरक्षकों को साथ लेकर अमजद के साथ बादशाह के पास आने लगी। इसी बीच एक खारकारे ने आकर कहा कि दूसरी दिशा से एक और सेना आ रही है। बादशाह फिर चिंतित हुआ। उसने अमजद को इस सेना का हाल जानने के लिए भेजा। अमजद कुछ सिपाहियों को साथ ले गया और फौज के एक सरदार ने कहा कि मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मुझे आपने बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास जाकर उसने पूछा कि आप अगर युद्ध के लिए आए हैं तो यह भी बताएं कि हमसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं चीन का बादशाह गोर हूँ। मेरी बेटी बदौरा और दामाद कमरूजा बहुत दिनों से लापता हैं, मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ। अमजद ने उसके पांव चूम कर कहा, आप मेरे नाना हैं, मेरे पिता कमरूजमा अवनी के बादशाह हैं, वे और मेरे माता बदौरा आनंदपूर्वक हैं। बादशाह गौर ने उसे सीने से लगाया और उसे देर तक प्यार करता रहा। वह अमजद की सारी पिछली आपदाओं को सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने अमजद को तसल्ली दी और कहा कि मैं स्वयं तुम्हें ले जाकर तुम दोनों का मेल करवा दूंगा। अमजद ने विदा होकर अपने स्वामी को उसका हाल बताया। उसे आश्चर्य हुआ कि चीन के सम्राट जैसा प्रतापी आदमी बेटी दामाद की तलाश में भटक रहा है। उसने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि चीन के सम्राट की पूरी तरह भर्त्सना की जाए। वह स्वयं भी इस बात की तैयारी करने लगा कि चीन के सम्राट के शिविर में जाकर उससे भेंट करे। इसी बीच एक दिन हरकारे ने सूचना दी कि एक फौज तीसरी तरफ से भी आ गई है। बादशाह ने सोचा कि यह अच्छी मुसीबत है, चारों ओर से सेनाएं चली आ रही हैं। उसने इस बार भी अमजद को इस सेना का आगमन का उद्देश्य जानने को भेजा। अमजद ने जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि यह उसका पिता कमरूजमा है, जो अपने दोनों पुत्रों की तलाश में देश विदेश भटकता हुआ यहाँ आ पहुँचा है। उसे मालूम हुआ कि पहले तो उसने अपनी रानियों के षड्यंत्र में फंसकर अपने बेटों के वध की आज्ञा दी थी, किंतु बाद में उसे इतना पछतावा हुआ कि वह प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गया। जब जिंदर ने उसे बताया कि शहजादों को मारा नहीं गया है तो उसकी हालत संभली, किंतु इसके बाद वह चैन से न बैठ सका और बड़ी फौज लेकर बेटों को ढूंढने निकल पड़ा। अमजद वापस आकर असद को साथ ले गया और दोनों बेटों ने बाप से भेंट की। वह इन दोनों को गले लगाकर बहुत देर तक हर्ष से आंसू बहाता रहा। इतने में ही वहाँ के बादशाह को एक और हरकारे ने बताया कि राज्य की चौथी ओर से भी एक बड़ी सेना चली आ रही है। बादशाह ने फिर अमजद के पास खबर भिजवाई। कमरूजा ने कहा, और बातें बाद में होंगी, पहले यह देखना चाहिए कि यह नई फौज किस लिए आई है। मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उस फौज लाने वाले बादशाह से मिलूँगा। अमजद ने पिता को यह भी बताया कि एक ओर से चीन का सम्राट भी ससैन्य आया हुआ है। कमरूजा यह सुनकर खुश हुआ और बोला कि चलो, रास्ते में हम लोग तुम्हारे नाना से भी मिलते चलेंगे। चीन के सम्राट से संक्षिप्त रूप से भेंट करने के बाद कमरूजमा और उसके दोनों बेटे उस तरफ गए जहां चौथी फौज ने पड़ाव डाला था। पास पहुंचने पर अमजद आगे बढ़कर गया। संयोग से उसकी पहली ही भेंट इस फौज के बादशाह के मंत्री से हुई। उसने पूछा, आप लोग तो मुसलमान हैं, इस देश में जहाँ मुख्यतः अग्निपूजक रहते हैं, क्या करने आए हैं? उस मंत्री ने कहा, हम लोग खलदान देश से आए हैं। हमारे बादशाह का बेटा कमरूजमा 20 वर्ष से अधिक समय से लापता है। हमारे बादशाह उसकी खोज में भटक रहे हैं। अगर आप लोगों ने कमरूजमा का कुछ हाल सुना हो तो बताएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। अमजद ने हंसकर कहा, आप कमरूजमा का समाचार पूछ रहे हैं? मैं स्वयं कमरूजमा को यहाँ लिए आता हूँ।
आप बादशाह से हम लोगों की भेंट का प्रबंध कराइए। इधर मंत्री अपने बादशाह को यह समाचार देने गया। उधर अमजद ने जाकर अपने बाप से कहा कि आपके पिता आपकी खोज में यहाँ तक आए हैं और यह फौज उन्हीं की है। कमरूजमा ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि पिता से भेंट होगी, और वह भी इतने आकस्मिक ढंग से। वह भाव वितेरक से मूर्छित हो गया। जब वह सचेत हुआ तो बेटों को साथ लेकर पिता से मिलने चल पड़ा और उसके पास जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। वह उसे छाती से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। उसने कमरूजमा से पूछा, बेटे, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि तुम बगैर मुझसे कुछ कहे सुने चले गए? तुम इस अरसे में कहाँ कहाँ और किस तरह रहे? कमरूजमा ने लज्जित होकर चुपचाप देश छोड़ने पर पिता से क्षमा याचना की और फिर उसे अपना बदौरा का और बेटों का पूरा हाल बताया। उसने अपने दोनों बेटों को पिता से मिलवाया। वह दोनों पुत्रों को गले लगाकर बहुत देर तक प्यार करता रहा। फिर सारे बादशाहों, रानियों, मर्जीना ने अग्नि पूजक देश के मुसलमान बादशाह के महल में एक दूसरे से भेंट की और 3 दिन तक राग रंग होता रहा। सभी की सलाह से मंत्री अमजद के साथ भूतपूर्व अग्नि पूजक की बेटी बोस्तान का विवाह कर दिया गया, क्योंकि वह सबसे पहले स्वयं ही मुसलमान हुई थी और उसी ने असद को पिता की कैद से निकाला था। इसी तरह सबकी सलाह से असद का विवाह रानी मर्जीना से के साथ कर दिया गया, क्योंकि वह इतनी शक्तिशाली होकर भी असद पर इतनी मुग्ध थी कि उसकी तलाश में भटक रही थी। असद अपनी पत्नी के साथ चला गया। अमजद को वहाँ के बादशाह ने अपना राजपाट सौंप दिया। चीन का सम्राट, खलदान का बादशाह और कमरूजमा उस देश के बादशाह को दी हुई बहुमूल्य भेंटें स्वीकार करने के बाद अपने अपने देशों की ओर रवाना हो गए। शहरजाद ने यह कहानी ख़त्म की तो दुनियाजाद ने कहा, दीदी, तुमने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। मैं चाहती हूँ कि और भी ऐसी कहानियाँ सुनूँ। शहरजाद बोली, यदि मुझे आज प्राणदंड न दिया गया तो कल नरूदीन और फारस देश की दासी की सुंदर कथा सुनाऊंगी। बादशाह शहरयार ने इस कहानी के लालच में उस दिन भी शहरजाद का प्राणदंड स्थगित कर दिया। मित्रों, मैं आप सभी को अलिफ लैला अरबियन नाइट्स की कहानियाँ सुना रहा हूँ। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा।